Good evening, all of you. वेरी गुड इवनिंग मैम। हम लोग 2 मिनट और वेट करते हैं, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है? बात करिए हम क्या होगा। हेलो। हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो कल का दिन कौन बताएगा मुझे कि कल का दिन जिसने भी पहली बार किया था, उसका दिन कैसा गया? कल का हमने जब आज 10 ब्लेसिंग लिखना स्टार्ट किया, तो या फिर हमने जैसे आसपास की चीजों को देख करके यूज करा और उसको जब हमने थैंक यू बोला, तो किस किस का कैसा कैसा दिन गया? हम 10 मिनट किसी की शेयरिंग लेते हैं, उसके बाद में फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग अपना हैंड रेज करके मुझे बता सकते हैं। हाँ जी, शाहीन मैम बताइए। एक मिनट, मेरी वीडियो ऑफ हो गई है, मेरे सामने नहीं आ रही। एक सेकंड। कोई बात नहीं। जी मैम, मुझे अपना शेयर करना था। जब से बताइए। हमने ये करना शुरू किया है, मेरा मतलब एक अच्छा होता है ना, एक बहुत अच्छा चल रहा है। हमने मतलब किसी से कुछ ले रखा था, जो हम्म। उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी हम दे देंगे, लेकिन वो दे दिया। काफी बड़ा अमाउंट दिया है, और एक हिस्सा बचा है अभी भी, वो भी दे देंगे। ये बहुत लगा जल्दी दे कि दोगे हम मैम, कर बहुत सकते जल्दी हैं। दे दोगे। और बहुत काफी जल्दी। चीजें अच्छी हो रही, जैसे अभी मेरा भाई है, उससे थोड़ी सी मेरी अनबन हो गई थी बीच में। चैलेंज लेकिन आ रहा था। हाँ, 2-4 हम्म। दिन से ऐसा हुआ कि काफी अच्छा चल रहा है। उससे आके बोलता है, बात करता है, बैठता है अच्छे से। ओह वाओ, वेरी हम्म। गुड। आपने तो इतना शाहिन मैम, आपने इतना प्रैक्टिस भी नहीं की थी, बीच बीच में छुट्टी कर लेते थे आप, है ना? लेकिन अब जी। कंटिन्यू रह करके करना, आपको अभी बहुत लिखने से कुछ थोड़ी सी मिलेगा। प्रॉब्लम होती थी, इस वजह से हम थोड़ा सा स्किप कर देते थे, लेकिन अभी इधर वर्क कर रहे हैं। चलो बहुत अच्छी क्योंकि बात है। करने से ही होगा। है ना? हाँ चलो, थैंक यू, आपको समझ में जी। आया कि करने से ही होगा। जी मैम। चलो बबीता मैम आप बताइए। हाँ जी, थैंक यू सो मच शाइन मैम। हाँ जी बबीता मैम आप बताइए। मैंने आज मूवी देखी और उसमें बहुत अच्छा लगा मुझे, और बहुत कुछ समझ में आया। जैसे कि मुझे भी समझाओ। मुझे विचार, विश्वास, ये सब चीजें करनी बहुत जरूरी है। और इसमें 3 चीजें हैं: मांगना, विश्वास, विचार और पाना। वाह, वेरी गुड। मतलब समझ में तो आने इस लगा है, हमें अच्छा लगने लगा है ना? हाँ, और उसमें जो ग्रेटिट्यूड करने हैं, मतलब आपने मुझे समझाया, मुझे बहुत हम्म। कुछ समझ में आया। लेकिन जो मैंने आज मूवी देख के समझा, हम्म। उसमें और ज्यादा मेरे को अच्छा समझ में आया।
हाँ, इसीलिए हम लोग मूवी देखने के लिए बोलते हैं ताकि आपको और अच्छे से भी समझ में आए, और क्योंकि अभी हमने स्टार्टिंग नहीं की है ना, अभी आपके दिमाग में आ, आ गया कि हाँ, मैम आपकी वॉइस कट रही है। हमें इससे कुछ करना, और आज हम नेट जब का मूवी बहुत देखते हैं, हमें इशू हो कुछ रहा ना है। कुछ नया, कुछ जरूर से नया मिला और बताएगा उस मुझे। रॉक के बारे में भी अच्छा बहुत मैम, आप कुछ बताना उन्होंने चाहोगे बताया है। मेरी तरफ से? हेलो। हाँ जी, हेलो। हाँ जी, अब कौन बताना चाहेगा? यशा मैम, आप बताइए। सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम और थैंक यू मैम। मुझे इतना अच्छा लग रहा यशा है मैम ना। बताइए। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, यशा मैम बताइए। सभी को मेरा प्रणाम, राधे कृष्णा। और थैंक यू। मैम, मैं 2-3 दिन ही हुए हैं मुझे इसमें ज्वाइन हुए, और मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना। एक तो सबसे पहले जब मैंने सुबह भगवान जी के बर्तन साफ कर रही थी ना, तो उनके लिए पहले थैंक यू बोला कि वो छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे ग्लास, छोटे, कि ओके। भगवान को हमारी तरफ से मतलब हम पानी पिला रहे हैं, उनका भोग लगा रहे हैं। और इतना उन सब के लिए थैंक यू, सब चीजों के लिए थैंक यू बोला आज मैंने, इतना अच्छा लगा। और आज का दिन तो बहुत ही अच्छा गया मेरा, बहुत अच्छा। ओके, वेरी गुड। आज थोड़ा सा नेट का चैलेंज आ रहा है, मुझे लग रहा है। जी आप, हाँ, आवाज मेरी हमारी कट तरफ तरफ से रही लग है। से रहा भी है ना नेट थोड़ा सा चेंज है दी। चैलेंज। हमारी तरफ भी बहुत है। बार बार प्लेन उड़ा के चलाना। हाँ यार, लाओ दो। मैं भी आप लोगों की बात कट करके सुन पा रही हूँ। हमारी तरफ ऐसे ही नेट ऐसे ही रुक रुक उन लोगों से बात कर रखा, लेकिन चल भी नहीं रहा सही से। कोई नहीं आएगा। अब ठीक हुआ? हो गया अब ठीक? अब आ रहा है, आ रही है सबको आवाज? ऐसे करो, हम सब करो। अब अब हुआ ना? हाँ, हाँ थैंक अभी यू। आप सही है, आ रही है। हम लोग प्रे करते हैं सबसे पहले, है ना? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। मेरे साथ जो भी ये ब्रेक डाउन आ रहा है वो सब चला जाए, जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं वो सब चले जाए, हम लोग बहुत अच्छे से मीटिंग ज्वाइन कर पाए। आज आप लोगों को बहुत कुछ समझ में भी आए, और जो मैं समझाऊं वो मैं भी आपको बहुत अच्छे से समझा पाऊं। आज तक आपने जो भी कुछ दिया है ना यूनिवर्स, वो मुझे बहुत 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 पसंद है, और मैं उन सब सारी चीजों को थैंक यू बोलती हूँ। आज तक आपने मुझे जो भी दिया है वो बहुत 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 अच्छा दिया है। थैंक यू यूनिवर्स, मेरे साथ बैठने के लिए, मेरे साथ समझाने के लिए थैंक यू।
आज जो भी मैं यहाँ पे बोलूंगी वो सब आप मुझसे बुलवाओगे, और जो भी यहाँ पे जिसको भी समझ में आएगा, जिसको भी अच्छा लगेगा, वो सब आप ही की कृपा से होगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, मेरे साथ देने के लिए, मेरे साथ रहने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मैग्निफिकेंट कम आउट लगाती हूँ कि मेरी आज की मीटिंग बहुत ज्यादा अच्छी जाने वाली है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। आई लव यू यूनिवर्स, आई लव यू। तो हमारे साथ यूनिवर्स है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। तो अभी हम शेयरिंग बाद में भी लेंगे, अभी जिसकी भी है, जिसकी भी रह गई है। आप पिंकी मैम, मैम आप कुछ कहने वाले थे ना? नहीं, चलो हम स्टार्ट करते हैं फिर। सब लोग अपने आप को म्यूट कर लेना, ठीक है? तो कल तक हमने सीखा था कि हमें जो भी मतलब दिखाई चीज देगी, हम उसको जानबूझ करके थैंक यू बोलेंगे। और आज मैंने वाकई में बहुत सारी चीजों को थैंक यू बोला। आज मैं ट्रेवल करके यहाँ तक आई हूँ, 5 घंटे का मेरा सफर था। मैं बहुत सारी चीजों को देखती जा रही थी, जो मैंने कभी मतलब रास्ते में जो भी चीज मैं आज देखती हुई जा रही थी, मैं उसको जानबूझ करके थैंक यू बोल रही थी। चाहे वो मुझे कुछ भी चीज मिल रही थी, मैं हर चीज को थैंक यू बोल रही थी। और मैं घर से मैग्निफिकेंट कम आउट लगा के आई थी कि मैं 8 बजे तक घर पे पहुंच जाऊंगी, मतलब यहाँ पहुंच जाऊंगी। और हुआ ये कि मैं 8 पौने 8 बजे यहाँ पे मैं आराम से पहुंच गई। तो ये मेरे लिए सबसे अच्छी बात रही आज की। तो आप लोगों ने भी जानबूझ करके सारी चीजें स्टार्ट करी होंगी, और जानबूझ करके थैंक यू भी बोला होगा, है ना? तो अभी मैं आपको ये पुस्तक दोबारा से बुक पढ़ के दिखा रही हूँ। अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमारा कल जो है नया एक चैप्टर जो है, इसका पहला जो हम सीखना स्टार्ट कर देंगे, वो मतलब हम लोग कल से सीखना स्टार्ट करेंगे। आज भी हमने जो भी सीखा है अभी तक, वो हम उस पे काम रेगुलर करते रहेंगे। और आगे हम लोग जैसे जैसे सीखते जाएंगे, आज हमें ये जो जादुई पुस्तक है, ये जो आपके ऊपर जो आप देख रहे हो ना, एक टाइटल पड़ा हुआ है, ये आज हमें दिखाने वाला है कि इसमें है क्या, इस जादुई पुस्तक में। तो ये पुस्तक बोल रही है कि रोंडा बर्न ने लिखा है, जब हम अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि सबसे ऊंची प्रशंसा शब्दों को बोलना ही नहीं बल्कि अनुरूप जीना भी है। मतलब अगर हम किसी चीज के लिए कृतज्ञ हो रहे हैं, तो वो हमें उसके लिए जीना भी पड़ेगा, है ना? तो जैसे मैंने अभी बोला है ना, मैं यूनिवर्स को थैंक यू बोल रही हूँ कि थैंक यू यूनिवर्स, मेरे साथ बैठना, है ना? तो मतलब मुझे अभी बिलीव है कि यूनिवर्स, आज जो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, वो मैं ना होकर के यूनिवर्स बताने वाला है। जो मेरे अंदर एक परमात्मा बैठा है, आज आपको सब आप सब परमात्मा को वो ही सब कुछ बताने वाला है। आज मैं इस चीज को पूरा अच्छे से मन में विश्वास करके बैठूंगी कि हाँ, वही बताने वाला है और कोई नहीं है। मैं श्रुतिका कुछ भी नहीं हूँ। यूनिवर्स आज आपके सामने सब कुछ बताने वाला है। तो इस पुस्तक में 28 जादुई अभ्यास दिए हैं। इन्हें खास तौर पर इस तरह से तैयार किया गया है जिससे आप सीख सकें और अपने स्वास्थ्य, धन, नौकरी और संबंधों में क्रांति लाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कैसे किया जाए। इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए ताकि आपको छोटी से छोटी इच्छा और बड़े से बड़े सपने साकार हो जाएं। आप यह भी सीखेंगे कि कृतज्ञता के अभ्यास से समस्याओं को कैसे सुलझाया जाए और किसी भी नकारात्मक स्थिति को सकारात्मक कैसे बनाया जाए। जीवन बदल देने वाले इस ज्ञान को पढ़ते वक्त आप मंत्र मुग्ध हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इस ज्ञान का अभ्यास नहीं करते हैं, तो यह आपकी उंगलियों से फिसल जाएगा और जीवन को आसानी से बदलने के जिस अवसर को आप अपनी ओर आकर्षित किया था, वह सब आपके हाथ से चला जाएगा। आपके साथ ऐसा ना होने पाए, यह सुनिश्चित करने के लिए आपको 28 दिनों तक कृतज्ञता का अभ्यास करने की जरूरत है।
ताकि आप कोशिकाएं और अवचेतन मन इससे सरोवर हो जाएं, ताकि आपकी कोशिकाएं और अवचेतन मन इससे सरोवर हो जाएं। सिर्फ तभी आपका जीवन बदलेगा, हमेशा हमेशा के लिए। ये अभ्यास 28 दिनों तक लगातार करने के लिए क्या आप तैयार हैं? इसकी इससे कृतज्ञता आपकी आदत और जीने का नया तरीका बन सकती है। गहन कृतज्ञता का सतत अभ्यास यह सुनिश्चित करता है कि आप अपने जीवन में जादू होता देखेंगे और जल्द ही देखेंगे। हर जादुई अभ्यास में गूढ़ नसीहतों का खजाना है, जिससे आप ज्ञान में अतिशय वृद्धि होगी। आपके ज्ञान में अतिशय वृद्धि होगी। हर अभ्यास के जरिए हर अभ्यास के जरिए आपको अधिक समझ मिलती जाएगी कि जीवन कैसे काम करता है और आप अपने सपनों को जीवन जो जीवन चाहते हैं उसे पाना कितना आसान है। आप जो भी चाहते हैं, नौकरी में कुछ चाहते हैं, आप अपने जीने के ढंग में कुछ चाहते हैं, आप ट्रिप्स चाहते हैं बाहर के, आप घूमना चाहते हैं, आप पैसों को पाना चाहते हैं, आप जो भी कुछ करना चाहते हैं, आप इससे पा सकते हैं इसके अध्ययन से। हम पहले 12 अभ्यासों में कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस तरह इस्तेमाल किया गया है ताकि आप वर्तमान और अतीत में मिली चीजों के लिए कृतज्ञ हो सको। आपने जो पास्ट में आपके पास जो भी चीजें हैं उसके लिए, और जो अभी है आपके पास उसके लिए आप कृतज्ञ हो सको। तो जो हमारे पहले 12 अभ्यास हैं उसमें हम वही सारी चीजें सीखेंगे। देखिए, आपके पास इस वक्त जो है और अब तक जो मिल चुका है, यदि आप उसके लिए कृतज्ञ नहीं होते हैं तो ये जादू काम नहीं करेगा, और आपके पास जो है उस आपको उससे अधिक नहीं मिलेगा। ये शुरुआती 12 अभ्यास कृतज्ञता के जादू को तुरंत सक्रिय कर देंगे। जो 12वें के बाद में 13वां अभ्यास आएगा। अगले 10 अभ्यासों में कृतज्ञता का जादुई शक्ति का इस्तेमाल अपनी इच्छाओं और सपनों और हर मनचाही चीज को पाने के लिए किया गया है। इन 10 अभ्यासों के जरिए आप अपने अपने सपनों को साकार कर पाएंगे और अपने जीवन की परिस्थितियों को जादुई तरीके से बदलता देखेंगे। जो लास्ट के 6 अभ्यास हैं उसमें ये बता रहे हैं कि क्या होना है। तो अंतिम 6 अभ्यास आपको बिल्कुल एक नए स्तर पर पहुंचा देंगे, जहां आप अपने शरीर और मस्तिष्क की हर कोशिका को कृतज्ञ से लबालब महसूस करेंगे। यहाँ आप सीखेंगे कि दूसरों की मदद करने, समस्याओं से उबरने और जीवन में किसी प्रकार की नकारात्मक स्थिति और परिस्थिति को बेहतर बनाने के लिए आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी दिनचर्या में बहुत से अधिक नियम निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह अभ्यास को खास तौर पर इस तरह तैयार किया गया है कि आपके रोजमर्रा के जीवन में आसानी से ढल जाए, फिर चाहे कोई भी कामकाजी दिन हो, वीकेंड हो, छुट्टियां हो। कृतज्ञता को आप अपने साथ ले जा सकते हैं। आप जहां भी जाते हैं वहां इसे अपने साथ ले जाते हैं, और इसके बाद आप चाहे कहीं भी चले जाएं, जादू होने लग जाता है। जैसे कि मैं यहाँ आई हूँ अपने घर पे, तो यहाँ पे भी मैं अपनी चीजें साथ लेकर के आई हूँ, और ऐसा कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो मैं अपने घर पे ही कर सकती थी और मैं यहाँ नहीं कर सकती। जो जो चीज मुझे चाहिए, क्योंकि मेरे को अपना खुद का एक कॉपी पेन चाहिए, इसके अलावा मुझे एक दो चीजें और भी चाहिए होती है जो हम आगे देखेंगे, और उसको पूरी तरीके से जब मैं डिफाइन करूंगी तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से हम चीजों का यूज कर सकते हैं, है ना। यदि आप एक दिन का भी नागा करते हैं तो इस बात की बहुत आशंका है कि आप अब तक हासिल की गई गति और लय को गवा देंगे। अगर हम एक भी दिन की छुट्टी करते हैं ना यहाँ पे, तो क्या होता है कि हम लोग पिछड़ जाते हैं उस चीज में, हम भूल जाते हैं। या तो हम क्या, एक दिन की भी अगर हम नागा करते हैं तो वो हमारे लिए ठीक नहीं है। इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे रोजमर्रा की जिंदगी में भी, अगर आप बाई चांस क्लास नहीं ले पा रहे हो तो मेरी आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो। मैं रिकॉर्डिंग जो इसका पहला चैप्टर आएगा वहां से डालना स्टार्ट करूंगी, आप वहां से देख सकते हो। अदरवाइज आप यहाँ पे आकर के तो देखो ही देखो, क्योंकि जो चीज जूम में आप मुझसे आकर के पूछ लोगे ना वो मैं आपको आंसर कर दूंगी, वहां पे आंसर देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना। तो आप लोग कोशिश करना कि यहाँ पे डेली ही आ पाओ। और देखो, मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो यूट्यूब से देखने के बाद में भी अगर हम करते हैं ना तो हमारा ये हो जाता है, नहीं यार अभी 1 घंटे बात कर लेंगे, नहीं अभी 1 घंटे बात कर लेंगे, अभी नहीं कर रहे, अभी पहले ये काम कर लेते हैं, अभी वो काम कर लेते हैं। तो उससे जो प्रैक्टिस होती है ना, जो हमारा टाइम होता है, वो अक्सर कर मैंने देखा है, मैं कई लोगों से एक्सपीरियंस भी ले चुकी हूँ और अब मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है
कि वो नहीं हो पाता। हम लोग किसी ना किसी काम में लगे रहते हैं, इसलिए तो आपको यहाँ पे आना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस चीज का कमिटमेंट आप मेरे से ले लेना कि हाँ, आप मेरे को कमिटमेंट देना कि हाँ, हम यहाँ पे डेली आएंगे। और विश्वास करिए, आपको इतना अच्छा कुछ सीखने को मिलेगा। जितने भी नए लोग हैं, जितने भी पुराने लोग हैं, जितने भी मैं हूँ, है ना, मैंने भी इतनी बार कर लिया, लेकिन मुझे हर बार कुछ ना कुछ नया ऐसा नजर जरूर आता है जो मुझे एक ऊंचे पद पे लेकर के चला जाता है। मैं हर बार कुछ ना कुछ इससे नई चीज सीख रही हूँ, मेरे नए सपने आ जाते हैं और मैं उनको पूरा करने के लिए लग जाती हूँ। ठीक है। तो यदि आप एक दिन कभी नागा कर देते हैं तो इस बात की बहुत आशंका है कि आप अभी तक हासिल किए गई गति, गति का मतलब है जो भी हम लगातार लगातार करते चले जा रहे हैं उसमें हमारी कमी आ जाती है। जादू में कोई कमी ना हो यह सुनिश्चित करने के लिए एक दिन का नागा होने पर 3 दिन पीछे जाएं और वहां से दोबारा अभ्यास शुरू करें। तो आप चाहते हैं कि अगर हम कल पहले दिन में पहुंचेंगे तो हम आभार पे पहुंच जाएं? नहीं ना। तो आप लोगों को जरूर से आना है और अपना काम करते रहना है। कुछ अभ्यासों को केवल सुबह करने के लिए तैयार किया गया है, जबकि बाकी अभ्यासों को दिन भर करना होता है। इसलिए हर दिन का अभ्यास सुबह उठते ही सबसे पहले पढ़ें। कुछ अभ्यासों को रात में ही पढ़ना होगा क्योंकि वे सुबह आंख खुलते ही शुरू शुरू हो जाएंगे। मैं आपको बता दूंगी यह कब करना है। हर रात सोने से पहले आप अगले दिन के अभ्यास को पढ़ सकते हैं ताकि आप उसके लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाएं। बहरहाल आपको सुबह उस अभ्यास को दोबारा पढ़ना जरूरी है। यदि आप 28 जादुओं एक मिनट, यदि आप 28 जादुई अभ्यासों का सिलसिलेवार अभ्यास नहीं करना चाहते तो आप दूसरे तरीकों से भी उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कोई एक जादुई अभ्यास चुन सकते हैं जो अपने जीवन में उस महत्वपूर्ण विषय के संबंध में हो जिसे आप बदलना चाहते हैं या बेहतर बनाना चाहते हैं। तो आप उस अभ्यास को 3 दिन लगातार या सप्ताह के 7 दिन कर सकते हैं, या आप एक सप्ताह में एक जादुई अभ्यास भी कर सकते हैं, या एक सप्ताह में 2 अभ्यास। फर्क सिर्फ यह पड़ेगा कि आपको अपने जीवन में परिवर्तन देखने में उतना ही अधिक समय लग जाएगा जितना कि आप करते जाओगे। मेरा मानना यह है कि आप एक बार अगर मैजिक बुक कर लेते हो उसके बाद में आप इस चीज को चुन सकते हो कि हमने क्या करना है। लेकिन हमें कहते हैं ना, एबीसीडी सीखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है और हिंदी वर्णमाला भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, फिर काउंटिंग सीखना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो जब हम स्टार्टिंग से फर्स्ट से या एलकेजी यूकेजी से पढ़ना शुरू करते हैं तो हम सारी चीजें पढ़ते हैं। फिर जब 9th 10th में आ जाते हैं, कहीं कहीं पे 12th में 11th में सब्जेक्ट चेंज हो जाते हैं, है ना। उसी तरीके से आप पहले एक बार इसको पढ़ लो, उसके बाद में जब जब आपको लगे कि मेरे पास पैसों की कमी है तो आप पैसों वाले चैप्टर पढ़ सकते हो। आपको लगता है मुझे कोई रिश्ता सुधारना है तो आप रिश्तों वाले सब चैप्टर को ले सकते हो। इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। आपको स्वास्थ्य अगर सही करना है अपना तो आप स्वस्थ वाले को कर सकते हो। लेकिन पहले एक बार मैजिक बुक करो जब तक आपको अच्छे से समझ में ना आ जाए। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कई कई बार में समझ में आती हैं, है ना। तो इसीलिए हम लोग जो हैं, जैसे हम लोग जितने भी लोग करवाने वाले हैं, सर वगैरह जितने लोग करवाते हैं, सब लोग इसीलिए बार बार करवाते हैं क्योंकि उससे उनकी भी प्रैक्टिस हो जाती है और हमारी भी प्रैक्टिस हो जाती है। आप लोगों की भी प्रैक्टिस हो जाती है, हर किसी की प्रैक्टिस। सब लोग जब तक प्रैक्टिस में बने रहेंगे ना तब तक हमारे साथ मैजिक होते ही रहेंगे। बहुत मैजिक होते हैं, बिलीव मी, बहुत 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 मैजिक होते हैं। आज मेरे तक बहुत सारे मैजिक हुए हैं। कुछ कुछ चैलेंजेस भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि चैलेंजेस आना बंद हो जाते हैं, लेकिन आप चैलेंजेस में भी अगर आप कृतज्ञता का धागा अगर पकड़े रहते हैं ना तो आपको अच्छा महसूस होता है। अगर आपको मान लो, आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ। मान लो अभी जैसे मैं आ रही थी तो वहां पे जाम था, ठीक है, बहुत लंबा जाम मिला मुझे अभी। तो उसमें भी ना मैंने क्या कर रखा था, उसमें मैं थैंक यू थैंक यू थैंक यू कर रही थी। मैं यहाँ पे पहले रही थी, दिल्ली में आई हूँ मैं, तो दिल्ली में मैं पहले रही हूँ। तो मैं वहां पे मतलब हर चीज को ऐसे करके बोल रही थी, थैंक यू, तूने मुझे इतनी दिन तक रखवाया यहाँ पे। इस वाले जाम को तो मैंने पहले भी देखा है, पहले भी मैं यहाँ से निकल जाती थी, अभी भी मैं निकल जाऊंगी। तो मैं इस तरीके से उसको ना करके करती जा रही थी। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि हाँ, दिल्ली में मैं रह करके मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ करा मैंने यहाँ पे रह करके। तो आज मैंने पूरी दिल्ली को जितना भी मैंने कवर किया, पूरी दिल्ली को आज मैं थैंक यू करते करते ही आ रही थी। तो इससे यही होगा कि आप जो है पहले सीखो, उसके बाद में फिर हम एक कोई भी चैप्टर जो आपको समझ में आता है उसको आप पकड़ करके और उस पर आप काम करना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है। तो अब वो ये बोल रहे हैं कि 28 दिन बाद, अब 28 दिन बाद होगा क्या। जब आप एक बार 28 दिन का अभ्यास पूरा कर लें
तो फिर आप अपनी खास जरूरत के हिसाब से खास अभ्यासों का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आप जीवन में उस क्षेत्र में जादू बढ़ जाए। मिसाल के तौर पर यदि आप स्वास्थ्य या धन चाहते हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया अभी, या अपने सपनों की नौकरी पाना चाहते हैं, अपने कारोबार में अधिक सफलता पाना चाहते हैं या संबंध को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो उस विषय में संबंधित अभ्यास करें, उस विषय से संबंधित अभ्यास करें, या कृतज्ञता के अभ्यास को जारी रखने के लिए इस पुस्तक को कहीं से भी खोल लें। मतलब इसको अगर आप ऐसे करके खोलोगे, आपके सामने वो चैप्टर हम लोग करते हैं ना, मतलब मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने कभी मैं ऐसा करती हूँ कि मैं गीता जी जब खोलने बैठती हूँ, तो कभी कभी ऐसा होता है कि उसमें वो चैप्टर आ जाता है जो हमारी समस्या से रिलेटेड होता है। ऐसा होता है, मुझे नहीं पता किस किस के साथ होता होगा, लेकिन मैंने सुना है कई लोगों से कि ऐसा होता है। तो जब मैंने भी खोल करके देखा ना, तो मुझे भी समझ में आया कि हाँ, ये चीज वाकई में होती है। तो मैं कई बार ऐसा होता है कि मैं करके देखती हूँ। एक मैं रामायण में भी करती हूँ ऐसा। तो रामायण में एक प्रश्नावली करके, शब्दावली करके होती है, मैंने उसको कई बार देखा है कि अपने मन में ना ऐसे करके पहले भगवान का ध्यान करना पड़ता है, भगवान का ध्यान करके अपनी प्रॉब्लम बोलनी पड़ती है, ये होगा नहीं होगा, तो उसमें शब्दावली में जाकर के एक शब्द मिल जाता है, उससे पूरा का पूरा वो बन जाता है, स्टैंजा जो होता है उसका, श्लोक जिसे बोलते हैं। तो फिर उसका आंसर हमें नीचे वहां पे लिखा हुआ होता है और हमें वहां से उसका आंसर मिल जाता है। तो वो चीज भी मैंने बहुत ज्यादा ट्राई करी है, ट्राई करके वो मुझे अच्छा भी लगा है। मतलब मुझे उसका सच में वो रूप मिलता था, जो चीज मुझे, जो आंसर मुझे चाहिए होता था, वो मुझे मिलता था। तो ये चीज मुझे मेरे पापा ने सिखाई थी और उसके लिए मैं पापा का बहुत ज्यादा थैंक यू करना चाहूंगी कि मुझे पापा ने ये चीज सिखाई और मेरी बहुत सारी प्रॉब्लम्स उससे मुझे पता चलता था कि मेरे को आगे का रास्ता क्या करना है। तो ऐसे ही इसमें ये बोल रहे हैं कि आप किसी भी उसको खोल सकते हैं और वो आपको जो रास्ता जो आपको दिखाई देगा वो बहुत अच्छा रास्ता होगा। तो 28 जादुई अभ्यासों के अंत में उन अभ्यासों को अनुशंसाएं भी हैं जिसका इस्तेमाल आप संयुक्त रूप से कर सकते हैं, जिससे आपके जीवन में विशिष्ट क्षेत्रों में जादू की गति तीव्र हो जाएगी। क्या आप कृतज्ञता को जरूरत से ज्यादा कर सकते हैं? कभी नहीं। मतलब आप कभी भी इस चीज के लिए कह ही नहीं सकते कि ये बहुत ज्यादा हो गया। अगर आपने 24 घंटे भी अगर रह करके कृतज्ञता भगवान को महसूस कराई या अपने खुद से महसूस करी, भगवान को आपने 24 घंटे भी अगर आपने दिया ना, तो वो बहुत ज्यादा नहीं है। आपने बहुत सारा टाइम निकाला है जो कृतज्ञता के बिना भी निकाला है। तो अभी कृतज्ञता आप जितना कर सकते हो, जब खाली बैठे हो तब भगवान को थैंक यू करो, तब आप थैंक यू का जाप कर सकते हो, तब आप अपना लिख सकते हो, आप तब तब कर सकते हो उस चीज को। क्या आपके जीवन जरूरत से ज्यादा जादुई बन सकता है? बमुश्किल। इन अभ्यासों को बारंबार करें ताकि कृतज्ञता आपकी चेतना में समा जाए और आपकी आदत बन जाए। 28 दिन के बाद आप अपने मस्तिष्क की नए सिरे से प्रोग्रामिंग कर लेंगे। ये बिल्कुल सच बात है। आप अपने अवचेतन मन में कृतज्ञता का बीजारोपण कर लेंगे। इसके बाद चाहे कैसी भी स्थिति आ जाए, कृतज्ञता खुद ब खुद मन में आने वाली पहली चीज बन जाती है। ये बिल्कुल सच बात है, आप लोग करके देखना एक बार। बहुत 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 चेंजेस आ जाते हैं। आप जिस जादू का अनुभव करेंगे वह आपको प्रेरणा देगा, क्योंकि आप जब कृतज्ञता को अपने दिनों में शामिल करेंगे तो वे अद्भुत से कम नहीं होंगे। आपके सपने क्या हैं? अब ये पूछ रहे हैं कि आप अपने सपने बताओ मुझे, क्या है सपने। कई जादुई अभ्यास को इस तरह तैयार किया गया है ताकि वे अपने सपने हासिल करने में आपकी मदद कर सके। इसलिए आपको इस बारे में पूरी तरह स्पष्ट होना चाहिए कि आप दरअसल चाहते क्या हैं। कंप्यूटर के सामने या कलम कागज लेकर बैठ जाएं और एक सूची बनाएं कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में दरअसल चाहते क्या हैं। पूरे विस्तार से सोचें कि आप अपने जीवन में, अपने संबंधों में, करियर, आर्थिक क्षेत्र, स्वास्थ्य है और हर उस क्षेत्र में जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्या बनना, क्या करना, क्या पाना, क्या करना चाहते हो आप, ये आपको अच्छे से सोच लेना है। आप जितना चाहें उतने विशिष्ट और विस्तृत हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे आपका काम केवल अपनी मनचाही सूची बनाना है। आपका काम यह लिखना नहीं है कि मनचाही आप कैसे पाना चाहते हैं, मनचाही चीज को आप कैसे पाना चाहते हैं। कैसे की चिंता ना करें। जब आप कृतज्ञता अपना जादू शुरू करेगी तो आपके लिए सब कुछ अपने आप हो जाएगा। मतलब आपको सिर्फ लिखना है। आपको गाड़ी चाहिए, कौन सी चाहिए, किस कलर की चाहिए, आपको बस लिख देना है। आपको ये नहीं सोचना है कि यार मेरे पास तो आज 1 लाख रुपया नहीं है, मैं 25 लाख की गाड़ी लूंगा कैसे।
आपको ये नहीं सोचना है। वो कैसे वाला काम जो है ना, वो यूनिवर्स का है, वो भगवान का है, वो हमारा नहीं है। हमको सिर्फ लिख देना है कि कैसा हमें चाहिए। ठीक है, आपको घर चाहिए, कितना बड़ा घर चाहिए, कितने स्क्वायर फीट का होना चाहिए आपका घर, कितने बेडरूम होने चाहिए, उसमें कैसा किचन होना चाहिए, आपको ये सब को सिर्फ लिख देना है एक बार कि मुझे 4 बेडरूम रूम चाहिए, घर चाहिए, और उसमें मेरी 2 मंजिला होना चाहिए, और मेरे जो रूम में है एक टीवी होना चाहिए, एक एसी होना चाहिए, एक ऐसा होना चाहिए, एक वैसा होना चाहिए। बस मुझे वो लिख देना है। उसके बाद आपको ये नहीं सोचना है कि यार यार आज तो मेरी 25 गज के खरीदने की मतलब वो नहीं है, मेरे पैसे नहीं है, तो मैं 4 BHK कैसे खरीदूंगा। नहीं सोचना आपको। ये बोल रहे हैं कैसे की चिंता बिल्कुल छोड़ दो। आपको आज 50 लाख रुपए चाहिए, 1 करोड़ रुपए चाहिए, आपको नहीं सोचना है कि आपको कैसे मिलेंगे। सिर्फ आपको लिख देना है कि हाँ मुझे 50 हजार, 50 लाख, 1 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ मुझे लेने हैं, बस मुझे मिलने चाहिए। कैसे मिलेंगे वो हम आगे सीखेंगे अभी इसमें, लेकिन हम इसकी चिंता नहीं करेंगे कि हमें करना कैसे है, ये आएगा कहाँ से। हमें सिर्फ इस पे काम करना है, उसके अलावा हमें कुछ नहीं करना। तो हम इसको आगे सीखेंगे। आज यूनिवर्स सारी चीजें बुलवा रहा है मेरे से, तो आप इस चीज को कर सकते हो कि आपको जो चाहिए ना, आज अपनी लिस्ट बना लेना। टॉप 10 तो बना ही लेना कि टॉप 10 में आपको क्या क्या चाहिए। ठीक है। यदि आप बेहतर नौकरी या अपने सपनों की नौकरी चाहते हैं, तो अच्छी तरह सोचें कि आप कैसी नौकरी चाहते हैं। उन चीजों के बारे में सोचें आपके लिए जो महत्वपूर्ण है। जैसे आप किस तरह का काम करना चाहते हैं, आप नौकरी में कैसा महसूस करना चाहते हैं। आप अच्छा महसूस करना चाहते हैं, अभी आप भले गार्ड की नौकरी कर रहे हो लेकिन आप उसका सीईओ बनना चाहते हो। आप कोट पैंट पहन के जाना चाहते हो, आप एक डिसेंट सी साड़ी पहन करके जाना चाहते हो। आपको उसी तरीके से जीना है। फिर आपको कैसा महसूस हो रहा होगा उस टाइम पे जब आप इतनी प्यारी सी साड़ी पहन करके, लंबे बाल खुले छोड़ करके जाओगे। आपको कैसा महसूस होगा। आप उस घर में जाओगे जो आपका ड्रीम हाउस है, आप क्या क्या करोगे वहां पे। ऐसे करके आपको सोचना है पूरा पूरा। कैसी कंपनी में काम करना चाहते हो, कैसे लोगों के साथ काम करना चाहते हो, कितने घंटे काम करना चाहते हो, किस जगह पर नौकरी करना चाहते हो, कितनी तनख्वाह पाना चाहते हो। आप अपनी नौकरी में क्या चाहते हैं, इस बारे में पूरी स्पष्टता हासिल करने के लिए सारे विस्तृत विवरण लिख लें, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। और हम इस चीज पे सुबह भी काम करेंगे अमृत वेला टाइम पे। तो आप लोग सब लोग ज्वाइन होना, और मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से हमें करना होता है। जो लोग नए हैं, जो लोग पुराने हैं, उनको तो सबको लिखना आता है, लेकिन जो लोग नए हैं ना, स्पेशली वो लोग तो जरूर से जुड़े कि किस तरीके से हमें लिखना होता है। वो आपको बिल्कुल वहां पे मैं बिल्कुल डीपली जा करके समझाती हूँ आपका, तो आपको समझ में अच्छे से आएगा। यदि आप अपने बच्चों की शिक्षा के लिए पैसे चाहते हैं, तो शिक्षा के विस्तृत विवरण लिखिए, जिनमें शामिल हो सकता है कि आपका बच्चा किस स्कूल में, कॉलेज में भेजना चाहते हैं। कॉलेज स्कूल की फीस कितनी है, पुस्तकें हैं, भोजन, कपड़ा और यातायात में कितना खर्चा आएगा, ताकि आपको सटीकता से पता चल जाए कि आपको कितने पैसों की जरूरत है। आपको हर चीज पता करनी है। आप अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहते हो, उसकी फीस जा करके पता करके आओ कितने की है। उसका एडमिशन फीस कितना जाता है, उसका डोनेशन फीस कितना जाता है, आप क्या बिना डोनेशन के चाहते हो, डोनेशन दे के चाहते हो। वो सारी चीजें आपको कुछ भी नहीं सोचना। आपको सिर्फ ये पता करना है कि इसके जो फीस वगैरह में, भोजन वगैरह में, जो भी हम हॉस्टल में छोड़ करके आना चाहते हैं तो हॉस्टल का खर्चा कितना है। आकर के आप लिख दो कि भाई मेरे को तो इतना पैसा चाहिए, क्योंकि मुझे अपने बच्चे को स्कूल में भेजना है, इस स्कूल में भेजना है। तो इस तरीके से आगे आगे चल करके हम सीखेंगे कि हम किस तरीके से काम करते हैं। यदि आप यात्रा करना चाहते हैं, तो उन देशों के विवरण को लिखें जहां पर आप यात्रा करना चाहते हैं। यह भी लिखें कि आप कितने समय तक यात्रा करना चाहते हैं, या क्या देखना व क्या करना चाहते हैं, कहाँ ठहरना चाहते हैं, और किस यात्रा किस साधन से करना चाहते हैं। आप ट्रेन से जाना चाहते हो, वंदे मातरम से जाना चाहते हो, और भी बहुत सारी होती है ना, जैसे राजा वाली कुछ चल रही है एक ट्रेन, उससे जाना चाहते हो, या आप हवाई जहाज से जाना चाहते हो, आप खुद के हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हो। वो सब आपको तय करना पड़ेगा पहले से कि आप कैसे जाना चाहते हो और कहाँ जाना चाहते हो। यदि आप आदर्श जीवन साथी चाहते हैं, तो उनके गुणों के बारे में पूरे विस्तार से लिखें जो आप उस व्यक्ति में चाहते हैं। यदि आप बेहतर संबंध चाहते हैं, तो उन संबंध के बारे में लिखें। उन्हें आप सुधारना चाहते हैं, तो आप यह भी उन्हें कैसा देखना चाहते हैं ये भी लिखें। आप किसी को सुधारना चाहते हो, किसी संबंध को, हम किसी और को नहीं सुधारेंगे। सबसे बड़ी बात है कि हमें अपने ऊपर काम करना है। इस मूवी, ये जो आपकी बुक है ना, इसके हीरो हीरोइन आप खुद हो।
आपको जो करना है ना वो अपने लिए करना है। आप ये नहीं सोचोगे कि मैं अपने बच्चों के लिए क्या करूं। बच्चों को बोलो, छोटे छोटे बच्चे मेरे पास आ रहे हैं 7:30 बजे वाले सेशन में, सब लोग अपने लिए कर रहे हैं, है ना। तो इतने छोटे छोटे बच्चे कर सकते हैं तो बहुत बड़े वाले बच्चे भी कर सकते हैं। तो आप लोग क्या करोगे उसके लिए आप ये करोगे कि आपको अगर चाहिए अपने बच्चों के लिए कुछ, तो उन बच्चों को बोलो कि पहले से कृतज्ञता का महसूस करना उनको सिखाओ कि कैसे हम लिखते हैं, हम कैसे किस चीज के लिए थैंक यू बोलते हैं। आपको बहुत अच्छा मदद मिलेगा इस चीज को, क्योंकि जब हम अपने लिए करते हैं ना तो हमें बहुत जल्दी मिलता है, बहुत जल्दी मिलता है। मतलब हम अपने लिए करते हैं तो हम 3 घंटे में उस चीज को प्रैक्टिस करके हम उस चीज को पा सकते हैं। अगर हम दूसरे के लिए करते हैं, किसी के लिए, बच्चों के लिए या किसी के लिए ब्लड रिलेशन वालों के लिए करते हैं, तो हमें 6 घंटे का समय देना होता है। और जिस तरीके से जैसे हमारे हस्बैंड हो गए, उनका हमारा ब्लड का रिलेशन नहीं है ना। ये जैसे हमारे जज लोग हो गए या हमारी जो ब्लड रिलेशन में नहीं आते हैं, मतलब उनके लिए हमें 9 घंटे देने होते हैं। तो क्यों ना हम इस चीज को, और अगर आप चाहते हो कि आप समाज समाज सेवा करो तो आपको 12 घंटे की प्रैक्टिस करनी होगी। तो आप 12 घंटे ना करके सबको सिखा दो ना। इससे अच्छा ये है कि हम खुद सीखें, फिर हम सबको सिखा दें कि सब लोग अपने लिए करते रहेंगे, ताकि, है ना। तो इस तरीके से हम करना स्टार्ट करेंगे और हम अपने लिए करना स्टार्ट करेंगे इसमें सबसे पहले। यदि आप बहुत अच्छा स्वास्थ्य और एक बेहतर शारीरिक स्थिति चाहते हैं तो स्पष्ट कर लें कि आप किस तरीके से अपने स्वास्थ्य या शरीर को बेहतर बनाना चाहते हैं। यदि आप सपनों का घर चाहते हैं तो हर विवरण की सूची बनाएं, कि जैसा आप मकान चाहते हैं हर कमरे का विवरण लिखें, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया भी था। यदि आप विशिष्ट भौतिक भौतिक वस्तुएं चाहते हैं जैसे कार, कपड़े या उपकरण, तो उन्हें लिख लें। यदि आप कोई उपलब्धि हासिल करना चाहते हैं जैसे परीक्षा को पास करना, डिग्री लेना, खेल में लक्ष्य प्राप्त करना, संगीतकार, डॉक्टर, लेखक, अभिनेता, वैज्ञानिक या व्यवसायी रूप में सफल होना चाहें, या आप किसी चाहें जो भी चीज हासिल करना चाहते हैं उसे लिख दें। यथासंभव निश्चित रहें। आप भगवान पे छोड़ दो, यूनिवर्स पे छोड़ दो, यूनिवर्स देखेगा कि हमें करना क्या है। ठीक है, बस आपको क्या करना है, एक कृतज्ञता का धागा पकड़ना है और हमें ऊपर चढ़ते रहना है, सीढ़ी दर सीढ़ी हमें ये सारी चीजें पता चलती रहेंगी। मैं इस बात की प्रबल अनुशंसा करती हूँ कि आप अपने पूरे जीवन भर में सपनों की सूची बनाने का समय निकालें। छोटी चीजें लिखें, बड़ी चीजें लिखें, या आप इस पल, इस महीने या इस साल जो भी हासिल करना चाहते हो, जब आपके मन में अतिरिक्त इच्छाएं आए तो उन्हें सूची में जोड़ दें। और जब आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएं तो उसे सूची से काट दें। आप जो चीजें चाहते हैं उनकी सूची बनाने का एक आसान तरीका उन्हें श्रेणियों में विभाजित करना है। जैसे कि आप क्या चाहते हो, स्वास्थ्य चाहते हो, शरीर चाहते हो, करियर और कामकाज चाहते हो, धन, संबंध, व्यक्तिगत इच्छाएं, भौतिक वस्तुएं, और फिर हर श्रेणी में अपनी मनचाही चीज लिख दें। आपको मैं ये सब कुछ भेजूंगी और आपको इसमें से लिखना है कि आपको इन सब में क्या क्या चीज चाहिए। शरीर में और स्वास्थ्य में आपको क्या चाहिए। आपको लंबे बाल चाहिए, आपको किडनी से रिलेटेड कुछ चाहिए, आपको हार्ट से रिलेटेड कुछ चाहिए, आपको अपने हाथों से रिलेटेड कुछ चाहिए, आपको पैरों में कुछ चैलेंज हो वो ठीक करना है, आपको कोई भी चैलेंज है, आपको सुंदर दिखना है, आपको आंखों का कलर बदला हुआ चाहिए, वो भी बदल जाएगा। बस यूनिवर्स पे हमें यकीन रखना है। हमने उनको बताना है कि यूनिवर्स मुझे ये चाहिए। अब हमें उस पे क्या करना है, उसके लिए हमें कृतज्ञता महसूस करनी है और लिखनी है। जब हम उसको करेंगे ना तो आप बिलीव करो इस चीज को, वाकई में सच में ऐसी ऐसी चीजें हो जाती हैं जो बिल्कुल चेंज हो जाती हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल सुने भी और एक देख भी लिया कि लोगों ने अपनी आंखों को ठीक किया। जो नहीं देख पा रहे थे, मतलब थोड़ा बहुत जो देख पा रहे थे, वो उन्होंने अपनी आंखों को भी ठीक किया। हमारे सर जो हैं उन्होंने अपने घुटना का, उनका कुछ चैलेंज आया था, उन्होंने उसको भी ठीक किया। तो मैंने भी एक बहुत अच्छा चैलेंज अपना भी था, मेरा भी था पर्सनल। वो मुझे, मैं बहुत दिन से शायद से उसको ना, हमने पढ़ा था ना, जो हम बोएंगे वही पाएंगे। आकर्षित कर रहे हैं हम लोग कुछ भी, जो भी हम आकर्षित कर रहे हैं वो हम खुद से आकर्षित कर रहे हैं। तो मैंने अपने लिए भी एक चैलेंज था मेरा हेल्थ का, वो मैंने अपने आप से ना आकर्षित ही किया था वाकई में। मैं डॉक्टर को काम करने के लिए जा रही थी एक दिन, तो मैंने उनको बोला, वो चैलेंज बताया, तो वो बोल रही थी कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने कहा नहीं नहीं मैम, मुझे लग रहा है कि ऐसा होता है। तो वो चैलेंज मेरे सामने आ भी गया। अच्छा, जब तक मैं इसमें आ गई, उसके बाद में जब मैंने मैजिक बुक कर ली,
तो मुझे लगा कि यार ये चीज तो मैंने अपने आप आकर्षित की है कहीं ना कहीं। तो क्या बोलते हैं, मतलब इस तरीके से ना मैंने उसको फिर हील किया, और वाकई में मैं आपको किसी दिन शेयर करूंगी कि मैंने उसको हील कैसे किया। जिस दिन स्वास्थ्य वाला वो आएगा ना, मैं उस दिन करूंगी आप लोगों के संग में। मैंने उसको हील किया, और विद इन 3 डेज, मुझे 5 डेज की दवाई लेकर के आई थी मैं, और मुझे विद इन 3 डेज मुझे उसका रिजल्ट मिल गया। मतलब मैं एक सोच रही थी ये तो मेरा बहुत बड़ा चैलेंज है, वो एक छोटा सा चैलेंज बन के और निकल गया मेरे सामने से। मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार ये भी हो सकता था, जो मैं इतना बड़ा सोच रही थी ये तो कुछ भी नहीं निकला, कुछ भी नहीं। और मैं उसके लिए सच में बहुत ज्यादा थैंक यू करती हूँ यूनिवर्स को कि मेरा उन्होंने बहुत अच्छा चैलेंज, बहुत ब्रेक डाउन जो भी आया था मेरे को, ब्रेक थ्रू कर दिया उन्होंने मेरे को उससे। हम इसके आगे पढ़ेंगे। जब आप अपनी मनचाही चीजों के संदर्भ में पूरी तरह से स्पष्ट हो जाते हैं, तो आप इस बारे में निश्चित निर्देश दे रहे हैं कि कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके जीवन को किस तरह बदले। तब आप अपने जीवन की सबसे रोमांचक और आनंददायक यात्रा को शुरू करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो आज हम अपनी ड्रीम लिस्ट को दोबारा से देखेंगे, जिसने बना रखी है वो दोबारा से देखेंगे, और जिन्होंने नहीं बनाई है तो हम सुबह में एक बार फिर से ड्रीम लिस्ट पे काम करेंगे, और हम बताएंगे आपको कि किस तरीके से ड्रीम लिस्ट को लिखना होता है और कैसे हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हो आप, कितना जादुई जादू, ये जितनी भी चमक चमचम हो रही है ना, जितना भी ये शाइनिंग हो रही है, ये सब जो है एक जादू है। ये डायरी और पेन लेकर के बैठी हुई है और ये लिखना स्टार्ट करी है। रोंडा बर्न ने हमारे लिए इतनी सारी चीजें मतलब निकाली है हमारे लिए, इतना अच्छी, इतनी शानदार बुक लिखी है कि कितने लोगों की, लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी एकदम बहुत चेंज हुई है। हम जैसे लोगों के पास तो ये पहुंचना मुमकिन भी नहीं था, फिर भी पहुंची है ना। और हम लोग फिर उसको स्टार्ट करेंगे। हम कल से स्टार्ट करेंगे इसको। आज हम थोड़ी सी चीजें और लिखते हैं, कल से हमारा पहला दिन होगा जिसमें हम लोग थोड़ा सा अपना स्टार्टिंग जब हम करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारी जिंदगी जो है वो किस तरीके से बदलेगी। तो हम इस चीज के लिए कल देखेंगे, और अभी हम अपने बैक टू पवेलियन आते हैं। तो थैंक यू आप लोगों का, जो आप लोगों ने मुझे सुना। और कैसा आप लोगों को लग रहा है स्टार्टिंग जो हमने करी है, उससे आप लोगों को कैसा लग रहा है कि कितना कुछ बदलने वाला है? कौन कौन अपनी चीजें बदलने को तैयार है मेरे साथ में, मुझे आप ये बताइए। वाह, अच्छा लग रहा है, मुझे देख करके भी अच्छा लग रहा है। थैंक यू सौरभ सर। मुझे हंसी देखने में बड़ा मजा आता है। जरा मैं सबके चेहरे देख रही हूँ, अब नीचे जा जा करके देखती हूँ कितने लोग हंस करके मुझे बता रहे हैं कि हाँ हम भी बदलेंगे अपने आप को। तो जितना हम बदल चुके हैं उतना तो हम बदल ही चुके हैं, जिसने बदला है थोड़ा बहुत, और जो लोग नए हैं वो अब बदलेंगे, है ना। तो अच्छा लगेगा। सब लोग अपने कैमरे ऑन करके बैठेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ इतने लोग मुझे सुन तो रहे हैं कम से कम। ऐसा मुझे भी नहीं लगेगा कि मैं दीवारों से बातें कर रही हूँ, है ना। तो हाँ रोशनी मैम बताइए। रोशनी मैम ऐसा क्या है जो आप बदलना चाहते हो, ये बताओ। चलो ये पूछते हैं, है ना, ये भी मजा आएगा पूछने में। आप अनम्यूट हो, ओ सॉरी म्यूट हो, अनम्यूट हो, फिर बताओ क्या ऐसी चीज है जो आप बदलना चाहते हो। आज हमारे पास बहुत सारा टाइम है। हाँ, पहले दिन ही नहीं था बस। मैं तो सोच रही थी उस दिन कैसे करूं लेकिन उसके बाद यूनिवर्स ने ऐसा रास्ता दिखाया, अब मैं 30 घंटे की भी मीटिंग ले सकती हूँ। वाह। हाँ जी, बबीता मैम आप क्या बदलना चाहते हो अपने आप में, बताइए। ऐसा कौन सा रास्ता है जो हमें बदलना है? अच्छा, ओ सॉरी। अब हो जाएगा। सॉरी। हाँ हेलो जी मैम। मैम एक हेलो। मिनट। आपका नेट का आवाज आ रही है इशू। मेरी मैम? आवाज आ रही है? हेलो। हाँ जी। हेलो।
मैम हाँ मैम मेरी रोशनी आवाज आ मैम रही है आपके बताइए। पास? हाँ आ रही है, अब आ रही है। मैम मुझे अपनी पूरी लाइफ को चेंज करना है, मैंने ये सोचा है और मैं ये करके रहूंगी। करके रहूंगी? आप क्या करोगे इसमें, ये बताओ। आपको, आप आज ही आए हो ना? नहीं, मैं कल भी आई थी मॉर्निंग में 5 बजे वाली क्लास नहीं ले पाती, मैं उठ ही नहीं पाती हूँ, पता नहीं क्यों। हाँ, वो यहाँ पे हमें चैलेंजेस नहीं गिनाने हैं, हमें अपने आप को, मन को पक्का करना होगा, हम तब उठ पाते हैं, पता है। हमें नहीं, अपना मैंने मन। रात को बिल्कुल सोचा था कि मैं 5 बजे अलार्म भी बजा था, मुझे सुनाई नहीं दिया, पता नहीं क्या नहीं हुआ, और मैं चलो उठ ही कोई नहीं बात पाई। मॉर्निंग में 7 बजे आँख खुली मेरी। छुट्टियां चलो चल रही है, कोई एक तो बात। तबीयत तबीयत भी कोशिश ठीक नहीं चल कोशिश रही है। कोशिश करना कि आप कल 5 बजे, पौने पक्का। 5 बजे उठ पाओ। और आप आना, जब भी बदलेगा हमारा दिन, जब हम खुद से उठना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और कोई नहीं बदल सकता, मैं आपके लिए लिखूं ऐसा हो नहीं सकता, है ना। हालांकि बिल्कुल। मैं पूरी सबके लिए लिखना चाहती हूँ। मैं एक एक लाइन में सबके लिए लिखती भी हूँ कि मेरे मेरे लाइफ में, इसमें जितने भी लोग आएंगे या मेरी वीडियो जो भी लोग देखेंगे, उनके सबकी जिंदगी बिल्कुल पूरी तरीके से चेंज हो जाए, जैसी वो चाहते हैं वैसी हो जाए। मैं कोशिश अपनी यही कर रही हूँ, डेली मैं लिखने लगी हूँ जब से मुझे पता चला है कि मेरे लिखने से भी फर्क पड़ता है। तो लेकिन मैं कितना भी कर लूं, मैं कितना भी आप लोगों को खाना बना के दे दूं, लेकिन खाना आप ही को है। और मैंने बाई चांस आपके मुंह में डाल भी दिया आपके सामने बैठ करके, तो भाई चबाना आप ही को पड़ेगा, और निगलना भी आप ही को पड़ेगा, है ना। तो जितने भी नए लोग हैं, मैं ये बात उनको बोल रही हूँ, मुझे पता है पुराने वाले तो सब कर रहे हैं, सब लोग बहुत ज्यादा ज्यादा जादू ले रहे हैं अपने संग में, है ना। तो अब बताइए बबीता मैम, आप अपने आप को म्यूट कर लेना। रोशनी मैम, हाँ बताइए बबीता मैम मैं क्या। अपनी लाइफ चेंज करना चाहती हूँ, सक्सेस चाहती हूँ। लाइफ में कौन सा एरिया ऐसा है जिसमें आप सक्सेस चाहते हो? फाइनेंशियली। ओके। पिंकी मैम, मैं आपसे जान सकती हूँ? मैम आप म्यूट हो, अभी अनम्यूट होकर के फिर बोलना पड़ेगा। मुझे मेरे बच्चों के बारे में बोलो। अच्छा, बच्चों के बारे में करना है। ओके। हाँ, सीमा उसका मैम, आप क्या चेंज करना चाहते हो? हम एक एक चीज पे बात करेंगे, और कितना अच्छा लग रहा है कि हम एक एक करके पूछते जा रहे हैं। बहुत गुड इवनिंग मैम। पहले तो मैं बताऊं, आपकी स्माइल देख के ही बहुत अच्छा लगता है सुबह में। थैंक यू। यार, थैंक यू। प्रसन्नता हो जाती है मॉर्निंग मॉर्निंग। और हाँ, मुझे बहुत सारी ख्वाहिशें हैं, जैसे मुझे वर्ल्ड टूर करना है, प्लस ये अपना जो बैंक से मैंने गिफ्ट मिला है बैंक को, वो बैंक को रिटर्न करना है। हाँ। फिर फिर आगे? और क्या। और मैं चलो बहुत और मैं चिढ़ जाती हूँ, बहुत सारे मीन्स छोटी छोटी बातों में चिढ़ जाती हूँ बच्चों पे। अब लड़की है मेरी, नहीं नहीं नहीं, तो हमें उसको चैलेंज नहीं बताने हैं अपने। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, हमें अपने चैलेंज नहीं बताने हैं, पता है वो सारी चीजें ना। मैं जब एनर्जी में बैठती हूँ ना, हाई एनर्जी में बैठती हूँ, मैं यहाँ पे जब भी बैठती हूँ, मेरी और आपकी एनर्जी ना एक्सचेंज हो रही होती है ओ ना। तो हम लोग एक दूसरे को एनर्जी एक्सचेंज करते हैं ना। तो देखो, मेरे पास 2-3 कॉल्स आए थे, कल परसों में आए थे वो कॉल्स मेरे पास, और उस चीज का असर मेरे ऊपर पड़ा। ठीक है, ओके। मैंने आपको कल भी बताया था ना, मेरे संग चैलेंज आया था कल। तो वो चैलेंज मेरे यस। को वहीं से मिला था, जबकि मैं कितना, मतलब मैं कितना ज्यादा मैं एनर्जी में बैठती हूँ ना, ये मैं खुद जानती हूँ कि मैं सुबह से चार्जिंग करने में लगाती हूँ अपने अपने आप को। और कभी ना कभी मेरे को फोन ना, मतलब फोन नहीं, सॉरी, मैं खुद को ड्रेन ड्रेन होता हुआ महसूस कर रही होती हूँ कभी कभी, और मैं बहुत उसको ना, बहुत मतलब मैं इमोशनली ऐसी हो जाती हूँ कि नहीं, मुझे नहीं करना है। मतलब मैं यूनिवर्स को बोलती हूँ, लिटरली मैं यूनिवर्स को ऐसे बोल रही होती हूँ, मुझे नहीं चाहिए ये सब कुछ। मैं उसको अट्रैक्ट कर रही होती हूँ, मतलब खुद से दूसरों की प्रॉब्लम यस। में खुद से अट्रैक्ट कर रही होती हूँ उस टाइम पे। तो मुझे वो नहीं चाहिए किसी की भी, इसलिए मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि हम किसी भी चैलेंज को डीपली जा करके नहीं बताएंगे। आपको जब ओके। बताना है ना, मैं क्यू एंड ए का रखूंगी, मैं संडे में रखूंगी, इस संडे नहीं रखूंगी क्योंकि अभी इतने सारे क्वेश्चंस हमारे पास नहीं होंगे। लेकिन हम लोग नेक्स्ट संडे से ना रखेंगे इस चीज को। और सब लोग इस चीज के लिए ना कमिटमेंट दे देना इस चीज के लिए कि हाँ, आप लोग कुछ ऐसा बताओगे। मैं अभी आपको सिखा दूंगी कि आपको एग्जैक्टली बोलना कैसे है। जैसे मैंने गिफ्ट वाला आप लोगों को बताया कि हमें गिफ्ट वाला हम ऐसे करके बोल देते हैं, है ना। तो मैं आपको एग्जैक्टली समझाऊंगी कि आपको किस चीज के लिए कैसे बोलना है। अगर आपके हेल्थ में कोई चैलेंज है, तो आप मुझे ऐसे ही बताओगे कि मेरे हेल्थ में चैलेंज है,
तो आपके पैरों में चैलेंज है तो आप ऐसे ही बताओगे मुझे कि मेरे पैरों में चैलेंज है। आप पूरा ओके। डिफाइन नहीं करोगे उसको कि ये चीज हो रही है, क्योंकि देखो जब हमें यहाँ पे पता है कि हम एक दूसरे की एनर्जी को एक्सचेंज कर रहे हैं, तो सोचो अगर आपको बताया कि भाई मेरे संग तो ऐसा हो गया, तो कितने लोग हम लोग बैठे हैं, हम जितने भी लोग बैठे हैं सबकी लाइफ में अगर बाई चांस आए, अच्छा नहीं है ना हमारे लिए। हम किसी एग्जैक्टली को, राइट। है ना। तो मैं इसीलिए आपको ये चीज समझाना चाह रही हूँ कि हमें चैलेंजेस अपने बहुत ज्यादा डीपली जा करके नहीं बताने हैं किसी को भी। और हाउ हम टू लोग एक्सप्रेस दैट? मैं वो बताऊंगी। अच्छा। हाँ, वो मैं सब आपको ना अमृत वेला टाइम पे बताऊंगी। अमृत वेला टाइम पे नहीं, मतलब यहाँ पे भी बताऊंगी, तो हमारे पास अब बहुत सारा टाइम है, हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। तो मैं आपको समझाऊंगी कि आगे आगे जैसे जैसे हम बढ़ते चले जाएंगे ना, एक एक चीज कर करके, तो मैं आपको समझाना स्टार्ट कर दूंगी उस चीज को, जैसे मैंने 2-3 चीजों के लिए आपको बता भी दिया। तो पुष्पा मैम, आप प्लीज उठ करके बैठ सकती हो, हमें भी नींद आ जाएगी वरना। नहीं आएगी, मेरे को तो नहीं आएगी अभी ऐसे। चलो बताइए, आप किस किस एरिया में आप अपने आप को जादू लाना चाहती हैं। मीन्स किस एरिया में बोलेगा तो जैसे मैंने अभी बताया, बैंक का गिफ्ट, जैसे पैसों के एरिया में, पैसों के जैसे लिए, पैसों यस। के एरिया में, है ना, हेल्थ के एरिया में, ऐसे हेल्थ करके। के लिए, हाँ, यस। हाँ, इस तरीके से। ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग। हाँ, वो आपका ही सपना है, वो तो है ना, वो चैलेंज नहीं है कि ओके। वो चैलेंज नहीं हुआ आपके लिए, आपको जाना है, ये तो आपका नॉर्मल सपना है। सपना तो मेरा घर लेना भी है। अब ऐसा थोड़ी ना होगा कि सबके घर छिन जाएंगे, नहीं भाई। सपना बता रहे हैं, ये तो हम कोई भी चैलेंज नहीं बताएंगे, कहने का मतलब है हम अपने चैलेंज। दुखड़े नहीं रोएंगे। कहने का धन, मतलब धन ये है बोलेगा, कि हमें धन। अपने दुखड़े नहीं रोने हैं, है ना। बहुत इजी वाले शब्द में बता रही हूँ मैं आपको, मुझे बहुत ज्यादा वैसे करके नहीं आता है कि मैं आपको बहुत बड़े बड़े वाले एग्जाम्पल दूंगी या कुछ दूंगी। जितना मुझे समझ में आया है ना आज तक, बिल्कुल रियल होकर के जो मैं बता सकती हूँ वो मैं आपको बता सकती हूँ कि हाँ भाई, हमें अपने दुखड़े नहीं रोने हैं। सही बोल रही हूँ ना मैं। राइट। हाँ, तो पुष्पा दी, आप बताइए, आपको क्या, कौन सा एरिया ऐसा है जिसको आपको सही करना है। म्यूट हो आप, म्यूट हो आप। मुझे अपनी हेल्थ सही करनी है और अपने पार्लर को बहुत ऊंचाई तक लेके जाना है। बड़ा करना है, ओके, ठीक है। सौरभ अवस्थी, म्यूट कर लेना आप पुष्पा दीदी अपने आप को। सौरभ अवस्थी, किस किस एरिया में आपको अपना जादू क्रिएट जी करना है। जी मैम, श्री श्याम भगवान। अपने बिजनेस को लेके ही मैम, अपने करना है जो भी मुझे अच्छे से। और करते हैं, थोड़ा सा शुरुआत हुई मेरी। ऐसे पहले कुछ चीजें लिखते नहीं थे हम, लेकिन अब हम जो भी सोचते हैं तो पहले लिख लेते हैं, जैसे भूल ना जाए, तो उस चीज को पहले माइंड करते हैं, तुरंत अपना लिखते हैं अच्छे से। कि अपने ऊपर नहीं रखते हैं, कुछ भी लिखना होता है अपना लिख देते हैं। कि मेरा जो भी सपना है, जो भी मेरी चीजें हैं, वो पहले लिखते हैं। पहले कुछ नहीं लिखते थे, पहले तो ऐसे ही था, मतलब सोचा तो रह गया, करना है मुझे। लेकिन अब तो हम लिखते हैं, जो भी सपना मेरा होता है हम लिख देते हैं अपना। बाकी बिजनेस को लेके अपना जितना भी कर पाएंगे कोशिश, अच्छे से अच्छा उन्हें उस पर करते रहते हैं। ऊपर वाले पे ही, भगवान को, श्याम बाबा को कह के हम अपना लिख देते हैं कि आप ही समझिएगा। सब लिखते वही चीजें हैं। बिल्कुल बाकी बिल्कुल बहुत बिल्कुल अच्छा सही। लगता है मुझे यहाँ पे, मुझे बहुत अरे खुशी होती है, सुबह उठने में भी बहुत अच्छा लगता है मुझे। और मुझे इस समय भी बहुत अच्छा लगता है, मुझे टाइम रहता है ना, मुझे 9 बज रहा है तो मुझे जल्दी से मीटिंग करनी है जाके, लेकिन आज सुबह 5 बजता ओके, है तो मुझे लगता है कि हाँ जल्दी से पहुंच जाए उसमें हम। बहुत अच्छी मोना बात है, भाभी के आप लिए बहुत अच्छा उसलिए, करेंगे। जी हाँ, और मोना भाभी के लिए थैंक यू, इसलिए इन्होंने जोड़ा था मुझे इसमें। बहुत अच्छा लगता है मुझे, बहुत खुशी हाँ, होती है। इसलिए यहाँ चलो पे थैंक सब यू। लोग खुश रहते हैं। थैंक यू तो आप सभी लोगों के लिए भी है कि आप लोग मुझे आते हो, सुनते हो। आपको, मुझे नहीं पता, मतलब मेरे को पता, हाँ मुझे पता है कि आप लोगों को सबको अच्छा लगता है। मैं क्यों बोलूंगी मुझे नहीं पता आपको कैसा लगता है ना। हमें यहाँ पे सही भी करना होता है, पता है अपने आप को। हम कभी कभी होता है ना, हम गुस्से में कुछ भी कह देते हैं। मैं अपने बच्चों को जब चिल्ला देती हूँ ना कभी कभी, तो मेरे मन में लगता है नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं बोलना था तुझे, सॉरी बोल, अपने आप को बोल, सॉरी बोलो, बच्चों को बोलो। इस तरीके से भी लगना हमें अपने अंदर से स्टार्ट हो गया, मतलब हम किसी के लिए भी गुस्सा गुस्सा जाहिर करने को तैयार हो जाते हैं ना जब, तो ऐसा लगता है नहीं श्रुति, तुझे ऐसे नहीं बोलना है, शांति रख ले। मतलब ऐसा हो रहा है, ये मेरे साथ नॉर्मली हो रहा है कि मैं बार बार सोचने लग जाती हूँ कि नहीं, तुझे ये नहीं करना है, तू चुप हो जा, तू चुप हो जा। मैं थोड़ा सा ना अग्रेसिव टाइप की थी। अभी 3-4 महीने से तो मैं बहुत ज्यादा चेंज हो गई हूँ, मुझे हर किसी पे गुस्सा आ जाता था बहुत जल्दी से, लेकिन अब वो सारी चीजें ना बहुत जल्दी से मैंने अपने आप को कंट्रोल किया है इस चीज के लिए। अभी भी कर लेकिन जाती हूँ मैं भी लेकिन एग्रेसिव हाँ, हूँ मैम। एक मिनट।
मैं भी एग्रेसिव हूँ, तो उसके लिए रिलेशंस बोलना है क्या? रिलेशन जो नहीं आपने बोला ना, कौन सा ये आपका? वो हमें सेल्फ लव, हमें वो सेल्फ लव करना पड़ेगा अपने लिए। अच्छा, हाँ, ओके हाँ, वो हमारा सेल्फ लव है। मैं सेल्फ लव भी करवाऊंगी आपको कुछ दिन रुक करके। ओके। पहले हम एक बार मैजिक बुक अच्छे से करते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें आपकी ऑलरेडी क्लियर हो जाएंगी। पता है, बहुत सारी चीजें इसमें, हर चीज इसमें आप जब पढ़ोगे ना, आप जब सुनोगे ना, आप जब इसके असाइनमेंट करोगे ना, वाकई में आपको इतना मजा आने वाला है ना। सच्ची में 2-2 3-3 दिन में इतने इतने मजे आने लग जाते हैं ना, ऐसा लगता है यार इसको तो करके ही मानेंगे अब। मतलब आप मेरे हमारे सर बोलते हैं, अरविंद सर बोलते हैं, आप जितने भी साल के हो उतने साल पिट लिए हो ना, अब 30 दिन इसमें आकर के देख लो आपकी ना जिंदगी सुधर जाए। वो यही बोलते हैं और मुझे उनका वो बोलना बहुत अच्छा लगता है। कोई भी सिचुएशन को वो बोलते हैं कि कबूल कर लो इस सिचुएशन को। बहुत अच्छा लगता है वो सब करना। स्वाति मैम आप बताइए। मैं सुनने को बड़ा बेकरार हूँ सबको कि किस किस को क्या क्या चाहिए, जरा पता तो चले मुझे भी। मैम मुझे हेल्थ के लिए और पैसे के लिए। ओके, अल्पी मैम आप बताइए। हेलो हेलो। सभी को जय श्री श्याम। और बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। मैं आपसे 2-3 दिन जुड़ी तो बहुत दिन से हूँ, लेकिन 2-3 दिन से आप लोगों के साथ मैं मीटिंग ले रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ तक कि मैं इतनी खुश होने लगी हूँ कि हर बात में मुझे खुशी होती है। और मैं अपने छत पर आती हूँ, मुझे इतनी खुशी होती है कि मैं पिक भी लिखवा लेती हूँ कि मेरा एक फोटो लो। मुझे बहुत खुशी हो रही है। और यहाँ तक कि अभी आपको बता दूं, नेट प्रॉब्लम हो रही है और मैं छत पर हूँ, देखिए अपने नेट का आसमान में, चैलेंज हो मतलब रहा है। यूनिवर्स के नीचे खड़ी हूँ, उनसे बहुत सारी बातें कर रही हूँ, आप सबकी बातें भी बता रही हूँ उनको कि सुनिए यूनिवर्स जी, क्या क्या हो रहा है। मैं मीटिंग में हूँ, मैं आपकी मीटिंग सुन रही हूँ। और यहाँ तक कि मुझे इतना अच्छा लगने लगा है कि रात को मेरी आँख खुलती है, तो मैं सिर्फ बातें करती हूँ। मैं बैठ जाती हूँ, मैं बातें करती रहती हूँ कि बस बस मुझे अब खुश रहना है, मुझे खुश रहना है, और मैं खुश हूँ। मैं बहुत ही खुश हूँ सच में। आपको पता है, आपको मैं एक बहुत अच्छा वो बताती हूँ अपना कि मैंने ये बुक चालू क्यों करी। पता है, मैंने अपनी मम्मी को बोला मम्मी चालू करो ना। मम्मी कहती थी मेरे को ना इस टाइम पे 8 बजे टाइम नहीं मिलता, मुझे ना इतने बजे टाइम नहीं मिलता। मैंने कहा मम्मी कैसी बातें करती हो आप, टाइम नहीं मिलता टाइम नहीं मिलता। मैंने कहा करो ना। तो यूट्यूब से वो नहीं कर पाती थी, है ना, मतलब रिकॉर्डिंग मिलती थी उनको, वो नहीं कर पाती थी। मैंने अल्पी को भी बोला था कि अल्पी तुम ऐसा ऐसा मैं कर रही हूँ, तुम इसको करो। तो बोलती है दीदी मैं नहीं कर पाऊंगी, दीदी ये चैलेंज आ रहा है। मतलब वो अपनी प्रॉब्लम बताती थी, मैं चैलेंज का नाम दे रही हूँ, दीदी ये चैलेंज है वो चैलेंज है। मैंने कहा अच्छा चलो अपना स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे नेहा मैम बैठी है, मैंने उनको भी, मैंने नहीं दिया था उनको, एक्चुअली मेरी फ्रेंड है जो मेरी दौरानी है, उन्होंने दिया था। उन्होंने भी शायद से पूरा नहीं किया। मैंने अब जिसको मैं बता रही हूँ कि मेरी दौरानी को दिया, उन्होंने जब लिया, सोनल है, उन्होंने लिया, उसने भी पूरा नहीं किया। हमने इवन बहुत सारे पैसे भी दिए, हमने एक एक हमने कोर्स के हमने 2100 रुपए दिए, वो भी हमने रिकॉर्डिंग से पूरे नहीं किए। मतलब समझो इस चीज को कि हम लोगों ने, मतलब उन्होंने पूरा नहीं करा, मैंने तो अपनी सारी चीजें पूरी करी है, तभी मैं आप लोगों के सामने बैठी हूँ, है ना। तो ऐसे करके मैंने अपने मम्मी पापा को बैठे बोला, मम्मी पापा भी बैठे हैं मेरे यहाँ पे सास ससुर भी बैठे हैं, उनको देखो, मैंने मैं बोला एक नहीं लिया। एक फोन से लाइट जला रही हूँ, एक फोन से लाइट जला रही हूँ और एक दूसरे फोन से आपकी मीटिंग ले रही हूँ। वेरी गुड। मैंने मम्मी पापा को बोला, मम्मी पापा ने भी नहीं लिया। मतलब इसमें ऐसे बहुत सारे लोग बैठे हैं जिनको मैंने डायरेक्ट रिकमेंड किया था कि आप वहां से कर लो, मतलब जहां से मैं कर रही थी, लेकिन किसी ने भी नहीं करा। मुझे इतना अफसोस सा होता था, और मुझे दिखाई दे रहा है, मतलब मुझे समझ में आ रहा है। जैसे मेरी मम्मी है ना, सासू माँ जो है, उनके हाथों में प्रॉब्लम है। मैं चाहती थी दिल से कि मम्मी की ना ये चीज ठीक हो जाए, क्योंकि मेरे बस में तो नहीं है वो सारी चीजें। जब मैं सुनती हूँ ना कि उनसे काम नहीं हो रहा, या मेरी खुद की मम्मी को कोई चीज से प्रॉब्लम हो रही है, तो मेरे को ये लगता था कि नहीं यार, इनकी जिंदगी में कुछ ऐसा आना चाहिए जो मैं कर पाऊं। लेकिन मैं नहीं कर पा रही, मेरे संग बहुत सारी चीजें हैं जो मैं नहीं कर पा रही हूँ, किसी भी वजह से नहीं कर पा रही सही। अल्पी की जिंदगी में मुझे बहुत सारी चैलेंजेस के बारे में पता है, लेकिन मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रही। मैं किसी को पैसे देने लायक नहीं हूँ कि मैं किसी को पैसे दे दूं तो मैं उसकी मदद कर दूं। मेरे को खुद अपने लिए चैलेंजेस बहुत सारे थे। जब मुझे ये मिला ना, तो मुझे लगा कि यार ये तो रास्ता बहुत ज्यादा आसान है, क्यों मैं इसमें ना जाऊं, है ना। रोशनी मैम आई थी ना अभी, इनको मैंने कल मैंने इनको फोन करके डांटा था कि क्यों ज्वाइन नहीं कर रही हो। मतलब मैं इतना दिल से चाह रही हूँ, जबकि ये मेरी क्लाइंट है, और ये सिर्फ मुझे मौसी बोलती है।
लेकिन ये मुझे कहाँ से मिली है, मेरी फ्रेंड की भी बहन, उनकी भी दौरानी, उनकी भी, मतलब ऐसे करके वो मुझे मिली। तो मतलब मैं सबको खुश करना चाहती हूँ, मैं कैसे खुश करूँ मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था, मुझे कोई रास्ता नजर नहीं था मेरे दिमाग में। लेकिन जब ये मुझे रास्ता रास्ता मिला है ना, और मैंने अपने आप में इतना सारा चेंजेस देखे, मेरे चैलेंजेस बहुत ज्यादा कम होने शुरू हुए, मुझे लगा कि नहीं यार श्रुति, तुझे कुछ ना कुछ तो चलना करना चाहिए। और मैंने अपने काम के अलावा, घर का काम करती हूँ, अपना काम करती हूँ, उसके अलावा मेरे पास जितना टाइम होता है ना, मैं सिर्फ और सिर्फ बुक्स पढ़ने में, यहाँ पे से मैं जितना भी सीख रही हूँ, मैं कहीं कहीं पे बहुत बहुत पैसे देकर के सीख रही हूँ, कहीं ना कहीं से मैं कुछ ना कुछ, बहुत सारी चीजें मुझे आ गई हैं इसी लाइन में, मैंने बहुत सारा किया। मैं 3 बजे उठ करके 10 बजे तक कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ इसी लाइन में मैं सीखती रही सीखती रही सीखती रही, और मैं अभी भी सीख ही रही हूँ। अभी भी मैं सीख ही रही हूँ। अभी मैंने देखो, मैं आपको ये नहीं कहूंगी कि मैंने राजा रानियों वाली जिंदगी जीनी शुरू कर दी है, लेकिन वाकई में मैंने अपने सोच में ना राजा रानियों वाली जिंदगी जीनी शुरू कर दी है। मैं आज घर से निकल के आई हूँ तो मैंने ये सोचा कि यार श्रुति, तुझे ना 8 बजे पहुंचना है। तो जैसे ही हमारी गाड़ी चलने वाली थी, मैंने मैंने तुरंत के तुरंत चारों को बोला, मतलब हमने अपने चारों ने बोला, गाड़ी शुरू करने से पहले यूनिवर्स 8 बजे तक पहुंचा देना, ताकि मुझे 9 बजे मीटिंग लेनी है। और यहाँ पे आने के बाद में भी ना बहुत सारे चैलेंजेस आए, क्योंकि मैं यहाँ आई तो मैंने वाईफाई वगैरह ऑन करवाया, और भाई नहीं था तो भाई को मैसेज वैसेज करके करवाया, लेकिन फिर भी चालू नहीं हुआ, मेरा लैपटॉप चालू नहीं हुआ। मैंने कहा नहीं, कोई बात नहीं, आज मैं मोबाइल से ही लेती हूँ फिर से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब चैलेंजेस आते हैं, लेकिन मैं आपके सामने, आपने देखा होगा ना, शुरू में कुछ 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 चल रहा था, चैलेंजेस थोड़ा सा आ रहा था, लेकिन वो सब कुछ ठीक हो गया, और आज मैं आपके सामने अभी भी बैठी हुई हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा भी नहीं है कि मैं किसी दुविधा में बैठी हूँ या किसी और वैसे बैठी हूँ। मम्मी पापा के लिए मैं बहुत कुछ चाहती हूँ करवाना, वो खुद करेंगे अब, लेकिन पहले मैं चाहती थी कि मैं करूँ, अब वो खुद करेंगे। मुझे लगता है क्रिएट अपने आप मैम करेंगे वो। अंकिता अंकिता है मीटिंग मम्मी में। आप बताओगे आपको क्या चाहिए? मैम अंकिता बैठी है मीटिंग में, नहीं बैठी है। मैम देखना पड़ेगा, अभी बाद में देखेंगे। प्राची मैम आप बताइए क्या चाहते हो? प्राची मैं अग्रवाल। वन शब्द जी, मैं अगर एक शब्द में बोलूं तो आई एम ए मनी मैग्नेट हूँ और बनना चाहती हूँ। ठीक है, और हर किसी की लाइफ में जादू करना चाहती हूँ, अपनी में भी करना चाहती हूँ, अपने से जुड़े हर व्यक्ति की लाइफ। बस। बिल्कुल। तो आप यहाँ पे जोड़ सकते हो मैम, किसी को भी जोड़ो आप, और आप बन सकते मैंने हो। बहुत लोगों को बोल रखा है, वो जुड़े। अनु जी का फोन आया होगा ना आपके पास? योगा टीचर अनु बत्रा का मैसेज मैंने आपको दिया था ना, लिंक उनका, ये फोन हाँ नंबर हाँ हाँ। कांटेक्ट कर लीजिए। मैंने ऐसे 3 लोगों को दे रखा है, और वो जैसे ही उनके जीवन में कुछ ब्रेकडाउन्स चल रहे हैं, तो वो ओके जैसे ओके, ही नो खत्म प्रॉब्लम। होंगे तो वो आपसे जुड़ जाएंगे। देखो यहाँ पे जुड़ने का भी एक बड़ा अच्छा वो है, आपके जीवन में ये बुक तभी आएगी जब आप इससे जुड़ना चाहोगे। मैंने आपको एक बार इंडिकेट कर दिया कि आपको इससे जुड़ना है, ठीक है। आप करोगे अरे नहीं यार कल देखेंगे, अभी तो टाइम ही नहीं है, अभी तो ये है वो है, आपको आपके पास मैसेज तो पहुंच गया कि हाँ हमें इससे मेरा जुड़ना है, लेकिन आप जुड़ोगे मे, तभी जब यूनिवर्स चाहेगा। मेरा एक सजेशन है, इसको आप बंद मत करना। अगर एक बार खत्म हो जाती है तो आप इसको हाँ। कंटिन्यू फिर से रखना, तो मतलब जी हम लोग आगे तक जाएंगे। ये मतलब मेरा एक रिक्वेस्ट है केवल। इस ओके माने ओके। हम लोगों की प्रैक्टिस होती रहेगी, और नए नए लोग और भी जुड़ते रहेंगे। बिल्कुल मैम, थैंक यू सो मच। राधा मैम आप मम्मी आप बताओगे, मम्मी पापा अच्छा मम्मी को, मम्मी साइड में ना एक माइक का बटन होगा, माइक बना हुआ है, टैप करोगे ना तब मिलेगा। शायद से नहीं हो रहा, ठीक है कोई बात नहीं, मैं आके सिखाऊंगी। राधा मैम आप बताइए आपको क्या चाहिए, मैम देखिए, सपने तो बहुत सारे हैं और सब लाइफ में। हमें पूरे करने हैं। लेकिन सबसे पहले तो ना मुझे खुद में चेंज करना है, जो मैं मतलब खुद को टाइम नहीं दे पाती, मुझे वो चीज चेंज करनी है। ठीक है ओके। हाँ, घर वंशिका के ही मैम आप कामों क्या में चेंज करना रहता है। चाहते हो? नीतू मैम आप क्या चेंज करना चाहते हो अपने आप में? मैम अपनी हेल्थ और बिजनेस को चेंज करना चाहते हैं। बिजनेस को ग्रो करना चाहते हेल्थ। हैं, चेंज नहीं करना है जी। हमने। हाँ जी। हमारी टीम छोड़ोगे क्या? चेंज करके जाओगे तो हमें ग्रो करना है। नहीं,
नहीं नहीं मैम, हर्बल लाइफ में ही बिल्कुल करना है। समझ गई। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मैं समझ गई थी मैम, वो तो मैं ऐसे ही मजाक मजाक में बोल रही थी। भूमिका मैम, आप जी। क्या चाहते हो? गुड इवनिंग मैम। अच्छा लगा आप सबको यहाँ देख के। थैंक और यू। मुझे स्मिता आंटी ने जोड़ा है, उन्होंने मुझे बताया मैजिक बुक के बारे में। उनकी लाइफ में भी काफी कुछ मैजिक हुए हैं, उन्होंने शेयर किया, तो मेरा बिलीफ बना। फिर उसके बाद ये जो आप अभी आपने शुरू किया है जनवरी से, इनका लिंक भी उन्होंने दिया, तो हम्म। मैंने थ्रू फिर ज्वाइन किया। किसने दिया, किसने दिया? सुनीता मैम? मम्मी ने दिया आपको, किसी और ने दिया? आपकी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, मम्मी बोल रही है कि मम्मी ने ही दिया है, मम्मी बोल रही है। मोना मोना तिवारी, आप क्या चाहते हो? पैसा। 100 की सीधी एक बात, पैसा चाहिए, इतना सारा पैसा कि सब जब वो टॉप पे पहुंचेंगे ना, तो मैं सबसे पहले वहां पे मिलूं और सबको हाय बोलूं, वेलकम बोलूं। तो कृतज्ञता का धागा हम पकड़ने के लिए सब लोग तैयार हैं ऑलमोस्ट, है ना? सुनीता जी, सुनीता जी आप क्या चाहते हो? मेरी मम्मी का नाम भी सुनीता है। मैम आप अनम्यूट होकर के बोलिए प्लीज। और मैम नमस्कार जी। नमस्कार। एक बार दोबारा से अनम्यूट होके फिर बोलना। चाहिए तो बहुत कुछ। मिल भी जाएगा। बिल्कुल जरूर मिलेगा, और मिल भी रहा यूनिवर्स है। आज हमारे साथ बैठा है, वैसे भी सब कुछ सुन रहा है वो। जिसको जो जो चीज चाहिए वो और मिल यूनिवर्स को मिल बता भी दो। रहा है। मिल भी रहा हाँ। है। किसी टाइम मैं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में थी, तो मेरे पास मास्टर बनने का ग्रुप आ गया था। ओके। तो इसमें मुझे ये नहीं पता था कि ग्रुप में होगा क्या। अच्छा। तो मुझे इसमें ध्यान मिला। 15 दिन बाद फिर ज्वाइनिंग थी इसकी। तो मुझे इसमें ध्यान मिला, ध्यान से मेरी लाइफ अपने आप ही चेंज होती गई। मतलब कि मैं खुद ही चेंज होती गई। जितना मैं हाँ, रोती थी, दिन रात रोना धोना, जितने भी चैलेंजेस थे, हाँ। तो बहुत चैलेंजेस थे मेरे साथ। तो ओके। मेरी वेरी। लाइफ उससे चेंज होती गई। मतलब कि मैं जितना जिसको याद करती थी ना, तो बहुत रोती थी। तो मेरा रोना ही सारा खत्म हो गया उससे। ग्रुप से मिलते मिलते कभी कोई ग्रुप में मिल गई, दीप्ति नादेल मिल गई फिर मुझे। उनके सेशन ओके। मैंने करे। उसके ओके। बाद आचार्य जी एक दिन मृदुल मैम का आया था लव यू जिंदगी में। वो फर्स्ट टाइम मुझे उनका लिंक मिला था अचानक ही। मतलब कि मुझे किसी से के जरिए नहीं मिला, मुझे सिर्फ यूनिवर्स के जरिए मिल रहा है। जो कुछ हाँ भी हाँ हाँ। किसी का भी लिंक मिला है, यूनिवर्स के जरिए मिला है मुझे। आपका बिल्कुल। लिंक भी आपने आचार्य जी को जब बोला था आपने कि हाँ मैं हाँ हाँ। मैजिक बुक कर रही हूँ, इधर से हाँ। आपने डाला, उधर से किसी और मैम ने भी डाला जिन्होंने 11 बजे शुरू करी हुई है, 1 बजे अच्छा। शुरू मुझे करी हुई है। मुझे भी आप वहीं से मिली, आचार्य सब जी के यहाँ से आपने हम्म। नंबर दिया था। तो ओके मैंने ओके। दोनों लिंक ज्वाइन कर लिए उसमें। अच्छा। हम्म। वेरी गुड। तो बहुत मैं अच्छी बात। उसमें मतलब कि सुबह भी कर रही हूँ अब, और रात का भी करना शुरू कर दिया कल से। अच्छा, चलो अच्छी लेकिन बात है। मॉर्निंग बने का रहिए। मैं नहीं कर पाती, मॉर्निंग का हम मृदुल मैम का करते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं है हम्म। उसमें। तो कहीं पे भी करो, प्रैक्टिस करनी है बस, और ग्रुप बस में ये करोगे है तो कि बहुत अच्छा अब रहेगा। अब मुझे इसमें और ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। बिल्कुल। फर्स्ट डांस हमने मृदुल मैम की करी, तो उसमें थोड़े से तो चैलेंज आते हैं, पता नहीं लगता हमें क्या नियामतें लिखनी है क्या नहीं लिखनी। अब तो कुछ कुछ पता लग गया ना। मैम उसके बाद बिल्कुल, हम लोग जो अमृत वेला में करा रहे हैं ना, वो एकदम खुल के करा रहे हैं। बिल्कुल भी कुछ ऐसा नहीं है कि मतलब छुपा हुआ कुछ भी नहीं है। जो भी इसमें लिखा हुआ है, जो भी हमें कराना होता है, उसको हम बिल्कुल, मैं एक एक लाइन करके लिखवा रही होती हूँ। कि जैसे हम लिखते हैं ना, मैं शुक्रगुजार हूँ भगवान आपका, मुझे ये चीज देने के लिए, हम उस तरीके से बिल्कुल पूरा खुल के लिखवाते हैं। इसी वजह से मैंने अमृत वेला भी संग के संग स्टार्ट किया है, ताकि जो तो लोग नए फिर लोग हैं ना, उनको लिखने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना आए। तो फिर मैं उसमें आ जाऊंगी, क्योंकि इसमें नहीं दिव्या मैम मैम, तो मैम प्लीज, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि नहीं मतलब नहीं आप वहां से छोड़ के यहाँ पे आ नहीं नहीं जाइएगा। नहीं 4 मैं बजे सिर्फ तो आपको हम बस मृदुल जी बता की रही कर हूँ। रहे हैं ना। 4 बजे तो हम ओके। मृदुल जी की कर रहे हैं। 5 बजे ओके। दिव्या जी ने कोई लिंक दिया हुआ, उसमें शुक्राना का है। अच्छा अच्छा अच्छा। और मुझे मैजिक का प्रॉपर करनी है पूरी। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, तो हम लोग प्रॉपर करा रहे हैं। मतलब मैंने आपको जस्ट बताया है ऐसा। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि कोई कहीं से नहीं तोड़ नहीं, के वो तो कुछ भी हमारे ज्यादा चीज मेंटोर हैं नहीं है। तीनों जने तो।
हाँ हाँ हाँ। तो हमने और क्योंकि भी पेड पेड सेशन भी करे हैं उनके, तो मैंने हाँ मैम, पेड सेशन एक्चुअली होते हैं। मैंने भी यहाँ पे कमिटमेंट चार्ज रखा है जो कि कल से होगा। और कल रात को जब हम आएंगे तो हम लोग पेड सेशन में ही आएंगे। मैंने 111 रुपये चार्ज रखे हैं सिर्फ। तो मैं आपको सब लोगों को ये चीज बताना चाहती हूँ कि मैंने 111 रुपये का कमिटमेंट चार्ज, एनर्जी एक्सचेंज चार्ज रखा है, जो कि आप लोगों को मेरे नंबर पे करना होगा। मैं आप लोगों को अभी ग्रुप में डाल दूंगी मेरा QR कोड जो भी है कोई मेरा। बात नहीं, मैं तो अभी कर दूंगी उसको तो। नहीं मैम, ऑलरेडी ऑलरेडी काफी सारे लोगों को पता है जो क्योंकि मेरे संग में, जो मेरी एक्चुअली होता प्रोग्राम है, थे। पता क्या है कि ज्यादा चार्जेस नहीं दिए जाते, क्योंकि मैं खुद ही हाँ करती थी बच्चों की का सारा कुछ मैंने ही करा। दोनों बेटियों की शादी हुई, वो भी कुदरत की मौज थी कि जो दोनों के रिश्ते आ गए और शादी होगी दोनों की। नहीं तो बिल्कुल करने वाला कौन था? एक ईश्वर ही था मेरा करने वाला, तो बस। बिल्कुल बिल्कुल मैम। मैम सबका ईश्वर ही कराते हैं, और आगे भी हम कोशिश करेंगे कि भगवान हमारे साथ पूरी पूरी तरीके से हमारे पूरे हम्म, जीवन भर अच्छे से साथ दे। अभी तक हम जीते आए हैं तो वो उसी की कृपा है जो हमें इतना बिल्कुल बड़ा कर बिल्कुल दिया बिल्कुल उसने। लेकिन अभी जो भी हमारे संग चैलेंजेस चल रहे हैं, वो सारे चैलेंजेस हमारे और जल्दी पूरे हो जाएं। हमें नहीं पता हम क्या कर्म करके आए हैं, या हमने अभी भी क्या कर्म हमने इतने गलत करे हैं जो हम जिस भी जंजाल में फंसे हुए थे उसमें जंजाल में फंसे हुए हैं। लेकिन अब वहां से हमें निकलना है तो हमें चीजें और ज्यादा अच्छे से करनी चालू करनी पड़ेंगी, इसीलिए हम वहां से निकल पाएंगे। और शायद हमारी जिंदगी में इसीलिए ये बुक आई है। हमारी जिंदगी में आने को तो रामायण भी आई है ना, लेकिन बिल्कुल हम लोग बिल्कुल रामायण पढ़ के हम वो चीज नहीं कर रहे हैं। रामायण पढ़ने के बाद में भी एक भाई से खूब लड़ाई करता है ना। कितने भी लोग हम लोग जय श्री राम बोल रहे हैं, लेकिन हम सारे के सारे लोग जय श्री राम वाले उस पर चल नहीं रहे हैं, है ना। हमें जो वनवास मिलना, अगर कोई हमें कह देना कि घर से निकल जाओ, 14 साल के लिए निकल जाओ और ये सब कुछ आपको बाद में मिलेगा, वो लोग हम लोग गालियां दे दे करके थक जाएंगे इस चीज के लिए, है ना। ये चीज मतलब मैं आपको अपनी रियलिटी बता सकती हूँ कि अगर कोई मुझसे कह दे कि तुम घर से निकल जाओ, तो मैं उनको मतलब गालियां तो मैं टचवुड नहीं देती। मतलब मुझे ऐसा नहीं है कि मैं इस टाइप की लड़की नहीं हूँ जो मैं ऐसा करूंगी, लेकिन हाँ फिर भी मुझे एक गुस्सा रहेगा ना। लेकिन हम लोग फिर भी ये सारी चीजें नहीं करेंगे, है ना। लेकिन लोग करते हैं इस टाइप का भी, तो वो चीज ठीक नहीं है। तो हम कितना भी हम कह लें, हमने बहुत सारी चीजें मैंने भी पढ़ी हैं गीता के टाइम का, गीता का भी जैसे सुनते हैं हम लोग, लेकिन हम लोग उस पे कब तैयार हुए हैं, कब हम उसको मानना स्टार्ट किया हमने। जितना अच्छे से शायद मैं मैजिक बुक कर रही हूँ, मैंने एक भी नहीं करी होगी। मैंने 5-6 महीने पहले मैंने शिव पुराण पढ़नी स्टार्ट करी थी, वो मैंने पूरी भी नहीं करी क्योंकि मुझे लग रहा था यार ये तो बहुत बुक ज्यादा पढ़ी नहीं बड़ी है। जाती हमारे से। नहीं मैं पढ़ी मैंने है, भी मेरे नहीं बुक हस्बैंड भी पढ़ती पढ़ी है जल्दी वो। से, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने जैसे पढ़ी तो वो पूरी पढ़ी, लेकिन हम लोग इतनी मोटी किताब नहीं पढ़ पा रहे थे, तो मुझे लगा शायद मैं इसको पढ़ती हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि वो पढ़ना बेकार था, इतनी मोटी थी तो कोई पढ़ नहीं पाएगा। नहीं मैं नहीं कर पाई, लेकिन मेरे हस्बैंड ने करी। मेरी मम्मी ने रामायण पता नहीं कितनी बार पढ़ी होगी, है ना। लेकिन ये हाँ सारी चीजें हम लोग नहीं इतना वो कर पाते हैं। लेकिन हाँ मुझे इसमें बहुत अच्छा लगा, वो भी बहुत अच्छा है। उसमें से भी हमारे बहुत सारे, जैसे मैंने आपको शुरू में भी बताया कि मैंने रामायण से अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स के हल देखे हैं कहीं ना कहीं जाकर के। मेरे पापा ने मुझे कभी ना कभी सिखाया था, तो मैंने बहुत सारी जगह पे देखे हैं। हालांकि बहुत ज्यादा मुझे मिलता भी था, भगवान की कृपा से मुझ पे बहुत कुछ रहा है, लेकिन जो भी चैलेंजेस चल रहे हैं मैं उससे निकलना चाहती थी। तो वो हम्म। मुझे एक बहुत अच्छा रास्ता मिला है और मैं उस पर चलना चाहती हूँ। जैसे आगे हम हमें भी ये इतना ग्रेटिट्यूड जो सिखाया गया मम्मी वर के बारे में, पापा के बारे में, तो ये सारा कुछ हमें माँ ने सिखाया शुरू से। हमें हाँ नहीं पता बिल्कुल था कि कैसे काम करना है, क्या नहीं करना, कैसे करना है। लेकिन उन्होंने इतनी हमें हिम्मत दी कि बेटे कुछ भी हो जाए, कमाकर हम्म खुद खाना है, किसी से लिए नहीं खाना बिल्कुल भी। तो हमने बिल्कुल अपनी बिल्कुल मेहनत बिल्कुल। करके ही खाया जो भी खाया आज हाँ तक। जी हाँ जी। आगे हम जी। चलेंगे शालू मैम के पास। शालू मैम बताइए। अच्छा मैम, आपकी हंसी भी बड़ी प्यारी है। थैंक यू। मैम मैं तो सडनली मैंने ज्वाइन किया, मुझे तो इस बुक के बारे में भी आइडिया नहीं था और इस कॉन्सेप्ट के बारे में भी आइडिया नहीं था। अभी मैं लास्ट वीक अपनी फ्रेंड से मिलने गई थी बॉम्बे, तब उसने मेरे को, हम लोग ऐसे ही बात कर रहे थे एंड वी रियलाइज कि हम लोग कितने नेगेटिव जोन में हैं अभी, जो हम जिस एज में है ना, बच्चों के टेंशन है, घर की टेंशन है, खुद की हेल्थ की टेंशन है। तो उसने मुझे हम्म ऐसे ही पूछा कि ऐसा एक है जो अश्विन सर और वो मैम करवाते हैं, लेकिन अभी उनका तो मेन तो है नहीं, उनके एक स्टूडेंट है जो करवाएंगे, तो तुमको ज्वाइन करना है क्या? मैंने ऐसे ही बोला कि ठीक है, इसमें तो कोई बुराई नहीं है, 1 घंटे हम्म का सेशन है, मुझे टाइम भी सूट कर रहा था, तो मैंने ज्वाइन कर लिया। मेरे को हम्म अच्छा तो बहुत लग रहा है। कल एक चैलेंज तो आया मेरी लाइफ में, लेकिन आपने बोला अभी चैलेंजेस हम बात नहीं करेंगे, तो
मैं अभी नहीं बोलूंगी उसके बारे में। नहीं, आपको किस एरिया में चैलेंज आया है, जैसे आप उसको मेरे को सुधारना हेल्थ के बारे चाहते हैं? में मैं एक्चुअली बहुत नेगेटिव जोन में चली गई थी, और मेरा ना भी पेरीमेनोपॉज वाला फेज भी चल रहा है, तो थोड़े मूड स्विंग्स वगैरह ज्यादा होते हैं। तो परसों ऐसे ही हुआ, तो थोड़ा मेरा वो हो गया था घर में, थोड़ा माइंड अपसेट है वो एंड ऑल। फिर मैंने, लेकिन आपका 31st को हुआ है मेरे साथ, और मेरे को था कि मेरे को 1 तारीख से अपने नए साल की शुरुआत अच्छे से करनी है। और जब मैंने आपका सेशन अटेंड किया तो 2 दिन से मैं एक्चुअली बहुत काम हूँ माइंड से, मतलब। और बट मेरे को पता नहीं कल कहीं से मेरे हेल्थ से रिलेटेड आया, मतलब मेरी नाक से ब्लीडिंग होने लगी जो मुझे कभी नहीं होती। ओके ओके। तो इसलिए तो फिर मेरे को लगा शायद ये भी कोई नेगेटिविटी निकल रही होगी, मैंने उसको ऐसे ही सोचा। हाँ। अच्छा, मैंने एक डाउट के लिए हैंड रेस किया था मैम, मैं अभी अमृत वेला के लिए शायद रेडी नहीं हूँ मुझे लगता है, तो मैं भी वो ज्वाइन नहीं कर पा रही हूँ, तो उसके रिकॉर्डिंग्स नहीं मिलेंगे क्या? उसके रिकॉर्डिंग्स में मिल जाएंगे। आज का ताकि, क्योंकि आप रिकॉर्डिंग ये जो मेरे बता यूट्यूब रहे हैं ना कि चैनल पे हमको जो ऑलरेडी पड़ा हुआ चीजें, है। क्योंकि आप उसमें सिखा रहे हैं ना हमको जो चीजें एग्जैक्टली लिखनी वगैरह है, तो मुझे वो यहाँ मिस पे नहीं तो करना है। बताऊंगी, अभी अभी हमें बुक भी बताएगी। अभी हमारा कल से पहला दिन स्टार्ट होने वाला है। अभी तो सिर्फ हम लोग प्रस्तावना और आभार पढ़ रहे थे कि इस बुक के बारे में पढ़ रहे थे कि इसमें है क्या। तो असली चीज तो हमारी कल से स्टार्ट होने वाली है। ठीक है। ठीक है, ओके। थैंक यू। अंकिता, अंकिता जी आप क्या चाहते हो अपनी लाइफ में? क्या चीज, कौन? कौन सा एरिया ऐसा है जिसे हम ठीक करना चाहते हैं? आ रही थी। हेलो मैम। हेलो। वैसे तो कुछ भी ठीक है नहीं, बहुत सारी चीजें ठीक करनी है और बहुत सारी चीजें चाहिए भी। लेकिन फर्स्टली शुरुआत जिस जिस चीज से ज्यादा इश्यूज हैं वो है, अभी पहले हम चाहते हैं कि मेरा बिजनेस जो है उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो खत्म हो जाए और वो ग्रो कर जाए। और जो एक सबसे मेन चैलेंज है कि जो मेरा पर्सनल रिलेशनशिप है वो बहुत गड़बड़ चल रहा है, वो ओके बहुत ओके। ही अच्छा हो जाए, पहले की तरह बहुत अच्छा। बाकी किसी के भी कैमरे ऑन नहीं है? अगर कोई कैमरे ऑन करके मुझे बताना चाहे तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा। अदरवाइज हम लोग कल मिलते हैं और मैं बात करते हैं, है ना? तो ठीक है, अच्छा लगा मुझे आप लोगों से सबसे जान करके। और आई होप कि आप सब लोग रेगुलरली ज्वाइन करोगे, अच्छे से सीखोगे, अच्छे से अच्छी शेयर। यहाँ पे एक चीज और अच्छी होती है पता है, जब हम शेयरिंग करते हैं ना, आप मेरी ना जहाँ से मैंने सीखा है ना वहाँ पे मैं आप लोगों को यूट्यूब का एक लिंक दूंगी। आप लेकिन सारे थोड़ी ना देखोगे, बहुत सारे होते हैं वो लोग। आपको पता कौन से में चलेगा कि मैंने शेयर कौन से में करी? मैं ऑलमोस्ट सब में शेयरिंग करती थी पता है, डेली। मुझे लगता था कि मुझे शेयर करना है। तो जब हम ऐसा ऐसा करके करते हैं ना, जब हम शेयरिंग करते हैं, वो था ना आकर्षण का नियम। जो चीज हम अपने ज्यादा से ज्यादा चीजें करेंगे, आकर्षित करेंगे, वो हमें ज्यादा मिलेगी। अगर मैं आपकी तारीफ सुन, अब मेरी तारीफ हो रही है एक तरीके से, मैं बहुत जगह जाती हूँ, जैसे मैं सुन रही हूँ ना जिससे वो सब लोग बोल रहे हैं श्रुतिका तुम्हारा तो बहुत अच्छा मैजिक बुक सेशन चल रहा है, सुनाई में दे रहा है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो ऐसे ही जब यूनिवर्स आज मेरे साथ बैठा हुआ है और यूनिवर्स को अच्छा लगेगा ये सुन करके कि यूनिवर्स की बड़ी तारीफें हो रही है, यूनिवर्स ने मेरे संग ये किया, यूनिवर्स ने मेरे संग वो किया, तो कितना अच्छा लगेगा ना। तो जब आप लोग अपनी शेयरिंग करोगे ना यहाँ पे आकर के, तो भाई आज तो चलो मेरे संग बैठे हैं यूनिवर्स, ठीक है, और मैं तो डेली लेकर के बैठूंगी क्योंकि मैं तो हमेशा यूनिवर्स को साथ लेकर के बैठूंगी, तभी तो मैं बोल पाऊंगी, वरना मैं आप लोगों से बात कैसे करूंगी? दीदी है मैं ना? कुछ बोलूं? एक मिनट, बस एक मिनट, अभी बताती हूँ, अभी पूछती हूँ। तो उसमें क्या होगा, शेयरिंग जब आप करोगे ना अपनी डेली डेली की, एक शेयरिंग भी करा, मान लो ठीक है, आपको मन था आज गोलगप्पे खाने का, आपने किसी को भी बोला ही नहीं कि मुझे गोलगप्पे खाने, बाई चांस आपके घर में कोई गोलगप्पे लेकर के भी आ गया, तो आपने अगर उस गोलगप्पे की भी शेयरिंग करी ना, तो वो यूनिवर्स को बड़ी अच्छी लगेगी कि वाह मैंने इसको एक गोलगप्पे दिए, वो भी इसी से भी खुश हो गई, उसकी भी शेयरिंग कर डाली इसने। तो बड़ा मजा आएगा उसमें शेयरिंग करने में। तो जितनी जितनी आप लोग शेयरिंग करोगे ना, उतनी उतनी आप लोगों के पास शेयरिंग करने के लिए किस्से भी मिलेंगे, डेली मैजिक होंगे। मेरे संग तो बहुत मैजिक होते हैं। मैंने आपको आते ही आते बताया ना कि मैंने आज मैग्निफिसेंट कम आउट लगाया और मेरा काम हो गया। और मैंने जब ये स्टार्ट करी, जब मेरे संग चैलेंजेस आ रहे थे, तब मैंने क्या बोला, मैंने सबसे पहले मैग्निफिसेंट कम आउट लगाया कि मेरी आज की मीटिंग बहुत अच्छी चली जाए, तो गई। मुझे तो अच्छी लग रही है, आप लोगों का आप जानो। बहुत अच्छी लग रही है, और मुझे तो न्यू ईयर का गिफ्ट ही ये मिला कि मैं इसमें ज्वाइन कर पाई। मैं 31st तक तो इतना इतना मूड ऐसा अपसेट था बहुत ज्यादा, लेकिन जब से मैं चैलेंजेस आई थे हूँ, बस।
ओ चैलेंज, हाँ चैलेंजेस थे, लेकिन जब से मैं आई हूँ, जब से तो इतना बढ़िया दिन जा रहा है मेरा, इतना बढ़िया जिसका कोई जवाब नहीं है। बहुत अच्छा ओके। लग रहा है। हाँ सेम जी अल्पी सेम मैम, मेरे आप साथ भी सेम यही न्यू ईयर गिफ्ट ही है, आपका सेशन ज्वाइन कर किया जो मैंने। मेरे साथ हम्म, भी। हाँ जी अल्पी मैम, अब आप बताओ क्या कह रहे थे। दीदी मैंने वो मूवी देखी थी। मैंने उस हम्म। मूवी में सीखा कि सपने देखो, पूरा करो और उसके लिए शुक्रिया करो। जो मैं हम्म। सपने रोज देखती हूँ, उनका आज आपने देखा हो स्टेटस, मेरा 9 तारीख को मेरा कवि सम्मेलन है। मैं कल तक उसको मैं डाउट में थी, जो इंटरनेशनल का है, उसमें राष्ट्रीय पद उसमें हूँ मैं। तो आज उसमें मेरा नाम मतलब इंक्लूड है। उन्होंने मुझे बुलाया सम्मानित के लिए और मैं जा रही हूँ। और अभी-अभी एक मेरे लिए बहुत वो थी, क्योंकि मेरे घर में सबके पास नेट है, सबसे वाईफ़ाई ले रखा था मैंने, लेकिन मेरा फ़ोन नहीं चल रहा था। मैंने सोचा मैं क्या करूँ? मैं क्या करूँ? मैंने मैंने अपने आप मैंने बोला यूनिवर्स से, क्या करूँ मैं? तो उन्होंने तुरंत मेरे दिमाग में आइडिया कि छत पे जाओ और बैठो। मैं दूसरे फ़ोन से लाइट जला रही हूँ और मैं यहाँ बैठी हूँ। तुरंत के तुरंत मेरा ये सेक्शन पूरा हुआ। मैं आपको वैसे मैसेज छोड़ने वाली थी, दीदी नेट नहीं चल रहा है मेरा, क्या करूँ? लेकिन तुरंत के तुरंत मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, यूनिवर्स ने बोला छत पे हम जाओ। बोलेंगे चैलेंजेस चल रहा है, नेट में चैलेंज चल रहा है, क्या चल रहा है, नेट में चैलेंज चल रहा है, मेरे में भी आ रहा था। हमें चैलेंज नाम को अपने मुंह पे रख लेना है, इसलिए नहीं कि हमारे संग चैलेंज आ जाए, बस एक इसलिए चीज कि मैं हम बोलूंगी दूसरे को शुरू, अपने दुख में ना रो पाए। बोलो। अल्पी की शेयरिंग सुन के एक चीज मेरे माइंड में आई। 2-3 दिन पहले हम दोनों इसमें चल रहे थे ना कि अल्पी को लाना है, लाना है, लाना है, और लाना कंफ्यूज है, थे लाना वो है। आएगी या नहीं आएगी, और आज वो शेयरिंग कर रही है। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे भी बहुत अच्छा मैम लग थैंक यू रहा सो मच दीदी। मैम थैंक यू ये दोनों मूवी, दीदियों को लिए बहुत-बहुत थैंक यू, जो मेरे लिए इतना सोचते हो आप लोग, कि मैं सच में बहुत, और श्रुति है। दीदी से तो मैं बहुत दिन से जुड़ी हूँ। हमने बहुत सारे लोगों के बारे में सोचा है अवस्थी कि हम अवस्थी किसको को भी तो लेकर हम आए, ऐसे ही किसको लेके लेकर आए जाए। थे ना। जो भी परेशान चेहरा दिखता है ना, हमको अभी पता है हम यहाँ अभी पे मैजिक समझूंगा है आपको। और मैजिक काम करता है। हम तुरंत लेके आते हैं कि बात करते हैं, उसको लाते हैं, वो खुश होगा, कोई भी पर्सन हो। मतलब हमने जब कि हम स्टार्टिंग करी है खुश ना, भी तो है। मेरी मेरी मोना से सबसे ज्यादा बात होती है इस टॉपिक पे, कि मैंने कहा मैं मोना को अब ये बोलने लगी हूँ, मोना ढूंढ ढूंढ करके लेकर के आना किसकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, चल उसको ठीक करते हैं। मतलब हमारा ये मोटिव से चल रहे हैं हम लोग। मैंने अपनी मम्मी को फोन कर करके बोलती हूँ, मम्मी किसी को आसपास देखो ना तो बोलना उसको ये सेशन ज्वाइन कर ले। सच में ये चीज ये आपको कितनी अच्छी लग रही है ना कि ये लोग आके शेयरिंग कर रहे हैं। देखना स्माइल फेस से नहीं जा रही है, सबके फेस बहुत पे। मस्त है। हाँ जी स्वाति मैम, मैम आप बताइए। मैम वो मूवी ग्रुप में शेयर कर सकते हैं? जो कौन सी ग्रुप में? जो ये लोग ये बात कर रहे हैं, कौन सी मूवी देखी थी, जिन स्टोन वाली? हाँ सीक्रेट। हाँ 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 बिल्कुल करेंगे। मैं आज भी कर दूंगी सीक्रेट दोबारा मूवी। से, जिसको भी नहीं देखी है वो कर लेना। मैजिक बुक है वो, द ओके सीक्रेट ओके करके मैम, मूवी है। ओके श्रुति ओके। मैम, एक्चुअली में आप ये इतनी नियामक चीज लेकर आई हो ना कि इसे हमें लाइव करने को मिला है, तो दिल है ना अंदर से खुशी के मारे बता नहीं सकते कि कितना हैप्पी हो रहा है। तो और 1 जनवरी को ये टॉपिक मिल गया है, तो और मतलब हमें करना ही ऐसे लगता है बिल्कुल। एस एन के नाम से एक है वो, बताइए आप प्लीज, आपको क्या, आप कौन से एरिया में चैलेंजेस हैं जो आप ठीक करना चाहते हो, जादू जिसमें क्रिएट करना चाहते हैं हम। SNK मैम, आप अनम्यूट होकर के फिर बोलिए, अनम्यूट होइए। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी शॉप पे जो लोग आते हैं ना, जो बोलते हैं अरे यार हमें तो कुछ नहीं मिलता, हमें तो ऐसे हो जाता है, मैं उनको भी बोल रही हूँ कि अरे करो ना आप करके देखो ना, आपको मजा आएगा। मतलब मैं उन लोगों को भी बोलना शुरू कर दिया है मैंने कि आप, मैं 9 बजे एक सेशन लेती हूँ, उसमें आना शुरू करो, फिर देखना कितने चैलेंजेस कितने चले जल्दी मिलता इजी। है, बहुत कुछ मिलता है, सुकून हाँ मिलता जी है। मैम, आपकी ना, आप अनम्यूट होकर के तब बोलोगे ना, तब आएगी आवाज आपका। जब आप इसको स्क्रीन को टच करोगे ना, तो म्यूट लिखा हुआ आएगा और एक माइक बना हुआ आएगा, उसको टच करोगे ना तो आप अनम्यूट हो जाओगे। 1 मिनट रुको, मैं SNK है ना, SNK करके, 1 मिनट रुकिएगा। अब देखो, अब आपके पास ऑप्शन आया होगा, हो रहा है। चलो आप चैट बॉक्स में लिख दो कि आप कौन से एरिया को ठीक करना चाहते हो। विपिन आईफोन करके है, आप कौन सा एरिया अपना अच्छा करना चाहते हो।
हाँ जी मैम, मेरे को ना अपने बेटे के लिए मतलब शादी के लिए करना है। ओके, ठीक है, हो जाएगा। मेरी धारा भी आ गई। धारा, कौन सा एरिया से सही करना है धारा को? तुम अभी अभी आई हो? हाँ, मैंने अभी खाना बना के अभी फ्री हुई इसलिए आई एम सॉरी। अरे कोई सॉरी वाली बात नहीं है, हमें अपने आप सीखना है। अरे यार, सीखना और चेंज श्रुतिका करना। जी बहुत बढ़िया कराती है यार, जुड़ के रहो इसके साथ। आपकी लाइफ सच में मैजिकल हो जाएगी, सच में। मेरी तो हो ही रही है, आपकी भी हो जाएगी। और बहुत सपोर्ट करो इसको, जितना देखो यूनिवर्स यही बोलता है, आप किसी को सपोर्ट करते हो ना, आपके पास मैजिकली सपोर्ट्स आने लगते हैं, फिर वो चाहे हस्बैंड से हो या किसी और जगह से आने लगेंगे, या आपके इन लॉज से हो, फ्रेंड्स से हो, किसी ना किसी जगह से आने ही लगते हैं। बस एक दूसरे का सपोर्ट बन के रहो, और श्रुतिका को कभी मत छोड़ना। शी इज अ मैजिकल, शी इज अ मैजिकल। बहुत सारे मैजिक क्रिएट करे हैं मैंने। धारा को बहुत सारे मैजिक पता है कि मैंने कौन कौन से मैजिक करे हैं। धारा यहाँ पे मैं धारा के संग में प्रैक्टिस करने के लिए गई थी 5 से 7, और हम लोग इतने अच्छे फ्रेंड बन गए कि हम लोग एक दूसरे की हर चैलेंजेस को निकालने की कोशिश करते हैं कि चलो निकाल देते हैं इसमें से। और हम लोगों को आपस में एक दूसरे से इतने सारे हमें चीजें मिल जाती हैं जो हम अपने चैलेंजेस को निकालने में मतलब सक्सेसफुल भी हो जाते हैं। कहीं ना कहीं मैं उन उसको लगता है कि मैं कहीं ना कहीं ड्रेन हो रही हूँ, तो वो मुझे चार्ज कर देती है। उसको लगता है कि वो हो रही है, तो वो मुझे मैसेज कर देती है कि ये वाला चैलेंज है, कैसे हम क्लियर करें। मतलब हम लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं। इवन हम लोग सब लोगों की लाइफ में मैजिक क्रिएट करने के लिए हमने बहुत रियलिटी से स्टार्ट किया है इसको, कि हम लोग बिल्कुल रियल तरीके से ही इसको कर पाए। ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत हाई फाई जा करके हम लोग करवा रहे हैं। हम लोग बहुत अच्छे लेवल पे करवा रहे हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी कि हम मतलब मुझे लगता है मैं बहुत अच्छे से करवा रही हूँ। बाकी आप लोगों को जैसा अच्छा लगे आप वैसा कर। करवा रही है, बहुत अच्छे से करवा रही है। सबकी शिद्दत, सबकी स्माइलिंग फेस बता रही है कि तू बहुत अच्छे से करवा रही है। थैंक यू सॉरी, सो मच। आप बहुत अच्छे से करवा रहे हो। कोई बात नहीं, अब हम लोग फ्रेंड्स हैं तो ऐसा भी निकलेगा, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। ऐसे चलता है, सब मैं ये बोल चलता रही है। हूँ ना, आप खुश ये रहें। सब ना सक्सेस हो जाएंगे 30 दिन के बाद। मेरे को पता है, 100% पता है, यूनिवर्स सबको सक्सेस करेगा। बट फिर भी जितने मेरे लोग बैठे हैं ना, इसके बाद जितनी बार भी तू करेगी ना, ये सारे हर बार आएंगे और तू इसको करना, ये मैं बोल रही हूँ। नहीं, क्योंकि जैसे ये प्रतिभा स्माइलिंग ने फेस तो सबको बोला ना, जैसे चाहिए। प्रति अग्रवाल मैम ने बोला है कि इसको बंद मत करना। शायद मैंने तुमसे इसको डिस्कस भी बंद किया था नहीं इस बात करना। को। हमने डिस्कस हम भी दोनों किया ने, था, हाँ, मैंने डिस्कस सुना था किया मैं था, भी लेकिन ये बंद चाहती नहीं हूँ, होगा। मैं भी चाहती डिस्कस हूँ दीदी आप किया था बंद कि मत हम लोग करना। कभी बंद नहीं करेंगे इसको, और सीधे लेकर मैं के भी आएंगे चाहती हूँ। और टाइम निकालेंगे। और जो मैं बुक्स वगैरह कर रही हूँ उससे रिलेटेड बहुत सारी बुक्स अलग अलग और भी हैं जो मैं कर रही हूँ, जो मैं उस पे स्टडी पूरा लगा हुआ है मेरा टाइम, के मैं उसको अच्छे से कर पाऊँ और आप लोगों को उसके रिजल्ट दे पाऊँ। तो मैं उसको कर रही हूँ, टाइमिंग निकाल निकाल करके। पहले हम एक एक बार तो मैजिक बुक करते हैं, उसके बाद में फिर हम और चीजें भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं। हाँ जी धारत जी, आप कुछ कह। करते रहेंगे। लाइफ में कितना भी आगे चले जाए ना, 1 घंटा सुबह का और 1 घंटा रात का हम यहाँ के लिए जरूर निकालेंगे। 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल भर। क्योंकि ये हर महीने। मैजिक बूस्ट जो होता है ना, मैजिक डस्ट, ये तो हमेशा चाहिए ना, हर किसी को चाहिए। मेरे कई लोग हैं जो अभी ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, वो नेक्स्ट मंथ से करेंगे, इसलिए ये कंटिन्यू करना। हाँ धारा, आप कुछ कह रहे हो? मेरे साथ एक मैजिक हुआ अभी जस्ट। मैं मेरी एक फ्रेंड की बात सुबह को कर रही थी ना आपको, नागपुर से है, उनका कॉल आ गया आज। वाह। और बहुत अच्छे से बात हुई। वो बोल रही थी, उन्होंने भी मुझे आज एक ब्लेसिंग्स दे दी। मैं वो जल्दी से शेयर करूंगी जैसे ही वो फुलफिल होती है। बट आपके साथ तो कन्वर्सेशन रहती ही है मेरी। बट हाँ, वो बेबी वाली ही थी। एक हिंट दे देती हूँ, उसने वो चीज इतनी बढ़िया तरीके से बताई। अभी भी वो चैलेंज में है, बट वो इतनी इतनी अच्छी तरह से बात करती, लग ही नहीं रहा था कि वो चैलेंज में है। वो बोल रही थी उल्टा अच्छा हुआ आपने बात कर ली मेरे साथ, तो मैं उल्टा अच्छी हाई वाइब्रेशंस में आ गई। बहुत अच्छी। और भी गुड न्यूज आने वाली है। कल तो मेरा बर्थडे है। आपको पता हाँ है। बिल्कुल पता है। और आप तो तो करने लगी हो आजकल, बहुत मस्त हाँ, मस्त लगने लगी हो। जब दो गुड तीन बार मॉर्निंग। 2 3 बार में बताओगे कि मेरा बर्थडे है, मेरा बर्थडे है, तो मुझे याद कैसे नहीं रहेगा। और मैं बाई चांस भूल भी जाऊं तो कल फिर से याद दिला देना कि आज मेरा बर्थडे है। बट आपने ऑलरेडी एडवांस में मुझे विश कर दिया है, तो मैंने तो मैं हर साल मतलब के वो लिए विश विश को मैंने करती हार्ट हूँ। में रख दिया है अपने, कि यस आई ऑलरेडी रिसीव्ड।
सो थैंक यू सो मच। अच्छा करती हूँ, एक मिनट रुकिएगा, मैं करती हूँ। SNK ना, देखो अब हो रहे हो, अब हुआ मैम? अभी आपका वीडियो ऑफ हुआ था, उसके पहले वाला बटन ही है, नहीं हो रहा। एक मिनट में कुछ और करके देखती हूँ। सब लोग ना अपने आप को वो कर लेना, इसमें अनम्यूट वाला क्यों नहीं आया? अच्छा मैम, नहीं हो रहा है। आप या तो किसी से पूछना कि कैसे करते हैं तो हो जाएगा, या फिर हो सकता है आपको कल, आप जब सुबह में ऐड होगे ना तब हो जाएगा। कभी कभी इसमें भी चैलेंजेस आ जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना। कोई और है जो मुझे बताना चाहेगा? हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन वो करके कोई है अपडेट वो? कर लूंगी ना जूम ऐप, तो भी हो जाएगा शायद, या फिर री इंस्टॉल करके अपडेट कर करेंगे तो लेना, भी। हाँ ऐसे अरे करके नहीं, कुछ। मोबाइल को आप टच करोगे ना तो एक पट्टी उठ के आएगी, उसमें आप एकदम किनारे देखो, रेड रेड करके माइक बना हुआ है, उसको टच कर मैं दो। मैं फिटनेस कॉलोनी से बात करना चाहती हूँ, क्या मैं बात कर सकती हूँ आपसे? एक बार अनम्यूट होकर के बात करो मुझसे। फिर हम लोग जल्दी से जाएंगे, अभी 10:30 बज रहे हैं। नहीं, फिटनेस 24 सलोनी नहीं है। ओके, चलो हम लोग कल मिलते हैं आप, और दोबारा से इसको हम कल से स्टार्ट, मतलब इस कल से हम लोग स्टार्ट करना सीखेंगे, और कैसे करना है हमें जादू, कैसे हम क्रिएट कर पाएंगे। बहुत अच्छी अच्छी चीजें हम लोग करेंगे। अभी से स्टार्ट हो चुका है, आगे भी स्टार्ट रहेगा। बहुत मजा आने वाला है। सब लोगों के ऊपर खूब सारा मैजिक डस्ट, सब लोग खूब सारे मैजिक क्रिएट करें अपनी लाइफ में। जो चाहते हैं, जिसने जो जो चैलेंज बताए हैं, यूनिवर्स आपने आज सबकी बातें सुनी है, सबके चैलेंज जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कंप्लीट कर देना। इन लोगों को कृतज्ञता के धागे में बांधे रखना। एक धागा मेरे हाथ में, एक धागा आपके हाथ में, दोनों धागों को पकड़ करके मुझे भी पार लगाना और इन्हें भी पार लगाना। बहुत मजे आएंगे, हमारी जिंदगी एकदम अद्भुत होने वाली है। खूब मजे की जिंदगी जीने वाले हैं हम सब लोग, बहुत 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 मजे की जिंदगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। गुड नाइट। गुड नाइट।